तो रुकें बाकी भक्त आने तक या चर्चा चालू कर दें? चालू कर देते हैं। ओके। कुछ लोग हैं उस लिंक में अभी बैठे हुए हैं। अब उनको आइडिया नहीं आ रहा है, नया लिंक जाएगा, क्लिक करेंगे, इसमें आएंगे सब। ओके। ठीक है। चर्चा चालू कर लेते हैं हम लोग। हाँ, चर्चा चालू करने से पहले मैं 5 मिनट आप लोग को टाइम दे रहा हूँ। प्रश्न पूछूंगा कि कल हम क्या क्या चर्चा किए। समरी सुनना है मुझे, बहुत शॉर्ट में एक एक पॉइंट, जो मेन पॉइंट, किसको कौन सा पॉइंट ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए था। ब्रज गोकुल प्रभु से चालू करेंगे, बताइए प्रभु जी। कोई एक पॉइंट कल के पूरे लेक्चर में। हाँ। आ, हरे कृष्ण प्रभु जी का पद पढ़ा। प्रभु जी, देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया कि जैसे आपका जो पद है उसकी वजह से ब्राह्मणों गायों सबकी रक्षा होती है, लेकिन अगर उस जगह पे हिरण्यकशिपु आ जाएगा तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हम्म। ये तो आप अनुवाद बता रहे हैं। पूरे हाँ, 1-1.5 घंटा में क्या बताया वो बताइए। उसने जो बताया, हम्म। एक तो वो हनुमान जी की कथा बताए थे। हनुमान जी को थोड़ा भ्रम हो गया था, तो हम्म। हनुमान जी दूसरे बड़े हनुमान जी के पास जब पहुंचे तो उनका भ्रम दूर हुआ कि भगवान की कथा जो है सुनना कितना जरूरी है। तो वहां से उनको जो है ज्ञान मिला। तो जैसे कि हम लोग अभी जानते हैं कि हनुमान जी जहाँ भी भगवान की कथा होती है, हनुमान जी सब जगह मौजूद रहते हैं किसी न किसी वेश में। ठीक है, ठीक है, यानी याद है आपको कल का क्लास है ना। ठीक है, चालू करते हैं अभी कथा। हरे कृष्णा। तो आज के इस प्रसंग में, इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है? ये अनुवाद और तात्पर्य हम पढ़े नहीं शायद, है ना, पढ़ लेते हैं। ओ किंग, हाँ हाँ, अनुवाद पढ़ ली। परपट: लॉर्ड ब्रह्मा वॉज वेटिंग फॉर द austerities performed by Hiranyakasipu to mature so that he could go there and offer benedictions according to Hiranyakasipu's desire. Now, taking the opportunity of being accompanied by all the demigods and great saintly persons, Brahma went there to award him the benediction he desired. क्या बात है। हाँ, तो यहाँ ब्रह्मा जी को देवता लोग जब निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस अगर कठोर तपस्या करे, उसके ब्रह्म तेज से पूरा तीनों लोक प्रभावित हो रहा है और हम इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, और आप शीघ्र कुछ करिए। शीघ्र कुछ करिए यानी, अगर उनको तो डर ये था कि अगर ये ब्रह्मा बन गया तो हमारा क्या हाल होगा। अभी कम से कम अभी जो समस्या है तो ब्रह्मा जी के पास आ जाएंगे, और यही ब्रह्मा बन गया तो फिर कहाँ जाएंगे। तो ये डर था देवताओं का, बड़ा समस्या है ये, है ना। हाँ, तो कई बार लोग भी डरते हैं साधारण लौकिक दृष्टि से भी। हाँ, जैसे कोई किसी का नेता होता है, हाँ, तो लोग, वो नेता, उनके प्रिय नेता, सोचिए कोई एमपी और एमएलए है, तो लोग दौड़ के जाते हैं, कोई भी दुख आ गया ये बचाओ। और पता चला कि उनके जो अपोजिशन में हैं, अब वही बन गया नेता, तो हो गया कल्याण, अब कहाँ जाएं बोलने के लिए। तो ये डर था उनको कि भाई ये नेता ना बन जाए। तो वो कहते हैं ब्रह्मा जी, आप समझिए ये आपका पोस्ट हड़पना चाहता है। ब्रह्मा जी को बता रहे। हाँ, तो ये ब्रह्मदेव आए आपका प्रार्थना कर रहा है, पर वो आपका ही पोस्ट हड़पेगा। वो चाहता है तीनों लोग को शासन करना चाहता है, तो कुछ करिए। तो देवताओं को, देवताओं के और सबके बाकी लोगों के भी प्रार्थनाओं को सुनकर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि चलो चलते हैं। और कहाँ है हिरण्यकशिपु, वहां जाकर उसको शांत कराते, यज्ञ उसका तपस्या तप जो है, उसको, उसका परिणाम स्वरूप उसको वर देकर आते हैं। तो ऐसे सोचकर ब्रह्मा जी भृगु और दक्ष के साथ ही, जैसे इस श्लोक में वर्णन है, भृगु मुनि और दक्ष के साथ अन्य और भी ऋषि मुनि देवगण इत्यादियों के साथ उन्होंने कहाँ पर आगे, हिरण्यकशिपु की तपोभूमि, जो तपस्या जो किया है, वो कहाँ तपस्या कर रहा था? मंदराचल में तपस्या कर रहा था। तो मंदराचल पर्वत पे जो तपस्या कर रहा था, तो वो उनको ढूंढना पड़ा ब्रह्मा जी को कि ये कहाँ है।
क्योंकि उसके ऊपर चींटियों ने घर कर लिया, उसके सारे रक्त मांस सब खा गए, केवल हड्डियों में उनका प्राण बचा था। ऐसे तपस्या कोई नहीं किया है बिना पानी पिए, ये इतने साल तक, देवताओं के 100 साल तक बिना पानी पिए, बिल्कुल बिना मांस के, बिना रक्त के, केवल अपने अस्थियों में प्राण को धारण करके ऐसे कठोर व्रत लेना और उसके व्रत को पालन करने के लिए जो कष्ट उठाना, तपस्या करना, ये बड़ा अद्भुत था। और ऐसे अद्भुत तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी ढूंढ रहे, ये गया कहाँ ये, कहाँ बैठा हुआ है ये। तो उनके जैसे कि मानो बादल अगर सूर्य को ढक दें तो पता तो चलता है कि इसके पीछे सूर्य है, भले ही सूर्य क्लियरली नहीं दिखता है पर उसका प्रकाश तो दिख जाता है। वैसे जैसे कि मानो धुआं से आग छुपा हुआ हो, तो इस प्रकार से हम ये हिरण्यकशिपु की तेज जो है वो दिख रहा था बाहर तक। तो उन्होंने अपने कमंडलों से जल छिड़क कर बिल्कुल सुंदर स्वरूप प्रकट कराते। इसकी चर्चा हम कल करेंगे अच्छे से। और हम हिरण्यकशिपु के लिए आते हैं, तो और आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं। इस श्लोक में बहुत छोटा सा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे हैं। दक्ष और भृगु के साथ आते हैं, और अन्य जो भी ऋषि मुनियों के साथ वो आते हैं, अकेले नहीं आते हैं। तो अकेले इसलिए नहीं आते हैं क्या कि उनको भाई हिरण्यकशिपु है, कहीं पता चला मेरा हंस ही ले लिया, हाँ, मेरा कमंडलू लेके मुझे भगा दिया, इस डर से नहीं। पर वो अकेले ऐसे जाते नहीं। कहीं भी इन कई घटनाएं हम देखते हैं, नारद मुनि जैसे जाते हैं चित्रगुप्त महाराज के पास तो पर्वत मुनि को लेके जाते हैं। हाँ, तो ऐसे अनेकों जगह देखते हैं कि ये ऐसे संत सब साथ में जाते हैं, ऋषि मुनि भक्तगणों के साथ जाना रहना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो इसीलिए उस एसोसिएशन कितना जरूरी है। महान जो संत है भृगु और दक्ष प्रजापति जैसे महान भक्त, उनके साथ अन्य ऋषियों के साथ वो जाते हैं और जाकर वहाँ पर उनको वरदान देकर आते हैं। विभिन्न प्रकार के वरदान हिरण्यकशिपु मांग लेता है, और ऐसे वरदान मांग लेता है कि ये तीनों लोक में कोई नहीं मार सकता है मुझे, ऐसे मांग लेता है। जैसे गाड़ी के इंश्योरेंस कराते हैं तो अलग अलग उसके स्कीम होते हैं, क्या क्या कितना इंश्योरेंस रिकवर का मतलब कवर कर सकते हैं। हाँ, तो वैसे वो एक एक करके टिक कर रहे थे सब, यहाँ नहीं मरूं, यहाँ नहीं मरूं, इससे नहीं मरूं, उससे नहीं मरूं, पूरा सब सारा इंश्योरेंस फुल इंश्योरेंस कर दी। बहुत कॉस्टली इंश्योरेंस करा दिया उन्होंने ब्रह्मा जी से। बोले मौका मिला है, खुद ही बोल रहे हैं क्या वर चाहिए मांगो, तो ऐसे मौका नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार होता है। एक बार हम जगन्नाथपुरी लेके गए थे कुछ भक्तों को, और कहने के लिए तो भक्त ट्रेन में जब बातचीत कर रहे थे तो बोल रहे थे हम तो प्रभु जी से कुछ नहीं चाहिए संसार में, बस भक्ति मिल जाए भगवान की चरण में बस। अब ऐसे क्यों बोल रहे, क्योंकि कुछ मिल भी नहीं रहा है तो क्या बोलेंगे वो। भाई कुछ मिले तो अब तो प्राप्त करे, जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो अब भाई कुछ चाहिए ही नहीं बोल दे। तो जैसे कि एक बार वो जो जो क्या बोलते हो पॉपकॉर्न उड़ गया था ना एक व्यक्ति का, तो उड़ ही गया अभी, तो इसलिए वो अब उड़ गया, मेरे हाथ में आने वाला तो है नहीं, तो विष्णु अर्पणम अस्तु, भगवान को अर्पण कर दिया उड़ते हुए वो खाद्य पदार्थ को। तो वैसे अब जैसे ही वो पहुंच गया कहाँ, कल्प वृक्ष के नीचे। अब मैंने समझा दिया कल्प वृक्ष यानी जो इच्छा करो प्राप्त हो जाएगा, जो चाहो वो मिल जाएगा कल्प वृक्ष, बस इस वृक्ष के नीचे इच्छा करो। और एक उदाहरण भी मैंने बता दिया। मैं तो उसका महिमा बता रहा था, मुझे क्या पता कि लोग ऐसे टूट पड़ेंगे। अब मैं तो महिमा बता रहा था कि कल्प वृक्ष में भाई बोलते ही सोचते ही प्राप्त हो जाता है। और वहाँ मैं एक कथा मैंने बताया मेरा, मैं अनुभव, कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, जप कर रहा था, एकादशी शायद था। तो एक छोटा सा बंदर खेल कूद कर रहा था, बहुत सुंदर छोटा सा बंदर, उस वृक्ष के ऊपर दुकानों पे जहाँ दीपक वगैरह मिलते हैं। तो मेरे मन में आया इतना सुंदर बंदर है मेरे पास आता तो कितना अच्छा होता, ऐसे एक इच्छा आ गई जब करते हुए। ऐसे सोचने मात्र से वो कहीं बहुत सारे बंदरों के साथ खेलता हुआ बच्चा वो दौड़ दौड़ के आया, नीचे उतरा, मेरे गोद में आके बैठ गया। और आके मेरे भीड़ वेग के मेरे काउंटर है उसको खींच रहा था, काफी देर तक बैठा रहा। बाकी लोग आके उसको खींचने लगे इसलिए भाग गया, नहीं तो बैठा रहता बिल्कुल आराम से, मानो कि उसके माँ के गोद में बैठा है।
तो ऐसे मैंने घटना बता दिया। तब तो भक्त लोग चालू हो गए मांगना। बहुत देर तक सब प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने एक को पूछा क्या मांग रहे हो, तो पूरा लिस्ट बता दिया। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, प्रभु जी सब मिल जाएगा ना। मैंने बोला अरे भाई तो कल्प वृक्ष का महिमा बताते, अब तो बोल रहे थे ट्रेन में कुछ नहीं चाहिए, अब तो पूरा लिस्ट लेके खुल के जब मौका मिलता है, मिल रहा है, तो सब लूटने तैयार हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु देखा कि ब्रह्मा जी आए खुद ही पूछ रहे हैं क्या चाहिए, भाई पूरा लिस्ट बना दिए। मैं आपके द्वारा सृष्टि किए हुए कोई प्राणी से नहीं मरूंगा, मैं ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, बाहर नहीं, अंदर नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, पूरा जितना जहां जितना बाउंड्री कर सकता है कर दिया, ताकि मुझे मरना नहीं, कोई शत्रु नहीं होने चाहिए मेरा, बिल्कुल निष्कंटक राज्य चाहिए, कैसे तीनों लोग के आधिपत्य चाहिए मुझे, ऐसे मांग लेता है हिरण्यकशिपु। तो भौतिकवादियों का ये स्वभाव होता है। प्रभुपाद जी एक प्रसंग में लिखते हैं इसी भृगु मुनि के बारे में, लिखते हुए उन्होंने, बहुत अच्छा प्रसंग है उसमें, प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में लिखते हैं बात को, 89 चैप्टर मेरे ख्याल से। उसमें लिखते हैं कि जो प्रोवोकिंग सिचुएशन में भी अगर जो व्यक्ति टॉलरेंस पावर दिखाता है ना, वो वास्तविक भक्त है। भाई साधारण समय में लोग सब सज्जन हैं, सब सज्जन हैं, पर जब विकट परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति आती है, और ऐसे परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा क्या रिएक्शन होता है, उससे पता चलता है कि हम कितने पावरफुल है। तो भृगु मुनि के प्रसंग में ये बात बताते हैं उस अध्याय में। भृगु मुनि, जैसे श्लोक में आया, भृगु और दक्ष के साथ ब्रह्मा जी जाते हैं अन्य ऋषियों को लेकर। भृगु और दक्ष की दोस्ती आज से नहीं, बहुत पहले से रहा है। भृगु दक्ष पहले से मित्र है, इन दोनों का ट्यूनिंग अच्छा है। हम्म। और दक्ष प्रजापति और जब यज्ञ करते हैं तो भृगु मुनि दक्ष का साथ देते हैं। तो भृगु मुनि वो ऋषि है, ब्रह्मा जी के पुत्र। और जब सारे ब्रह्मवादी सरस्वती नदी के तट में एक जगह बैठकर हजारों साल तक यज्ञ करते रहे, और सब लोग ये निष्कर्ष में नहीं पहुंच पा रहे थे कि वास्तव में सृष्टि में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। हाँ, तो बोले कि हमको परीक्षा करना पड़ेगा, भृगु आप जाओ, खास करके भाई इतना तो पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये तीन तो है ऊपर, इतना तो आइडिया है, तीनों में श्रेष्ठ कौन है उसका क्लैरिटी चाहिए। ब्रह्मवादी बोलते हैं इन लोगों को। ब्रह्मवादी वो लोग हैं जिन जो लोग शास्त्र की ज्ञान तो रखते हैं, पर ये निष्कर्ष में अभी तक नहीं पहुंचे कि श्रेष्ठ कौन है, भगवान कौन है, इसलिए वो भक्ति में वो इसमें कार्यरत नहीं होते। तो भृगु मुनि को भेजते हैं, भृगु मुनि जाओ, तीन देवों में परीक्षा करके आओ कौन श्रेष्ठ है, कौन भगवान है, किन को पूजा करना चाहिए, किन की शरण में जाना चाहिए, कौन है जो रक्षा कर सकता है। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं भृगु मुनि, और देखकर ब्रह्मा जी को देखकर प्रणाम करना चाहिए, कुछ श्लोकों से उनका स्तुति करना चाहिए। देखे कुछ नहीं बोले। जैसे जो घमंडी होता है, दंभ जिसके अंदर होता है, वो ऐसे व्यवहार करता है। दंभ, जैसे कि भगवान भगवद गीता के 16वां अध्याय में ये सब आसुरी संपदा, आसुरी स्वभावों के बारे में वर्णन करते हैं। उस आसुरी स्वभाव में एक है दंभ, गर्व, अहंकार, कठोरता, निष्ठुरता, ये सब जो है आसुरी संपदा है। तो ये आसुरी स्वभाव की तरह ब्राह्मण होकर वो क्या करते हैं, कठोरता प्रकट करते, देखते हैं पर सम्मान नहीं करते। तिरस्कृता, विप्रलब्धा, सप्ता, क्षिप्ता, क्षिप्ता मतलब नेग्लेक्ट करना, तिरस्कृता यानी निंदा करना, अपमान करना, क्षिप्ता यानी अवहेलना करना। निंदा करना जितना कष्टदायक नहीं है, अवहेलना करना उससे ज्यादा कष्टदायक है। यानी कोई मुंह पे डांट दे, निंदा कर ले, गलती बता दे, वो इतना दुख नहीं होगा जितना दुख कोई व्यक्ति जानबूझकर वो आपको अनजान बन के चले जाए, वो ज्यादा कष्ट होगा, कि हमारा कोई वैल्यू ही नहीं इसके सामने। सुखदेव गोस्वामी जनक महाराज जी के पास जब जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, व्यास देव जी भेजते हैं, और जनक महाराज जो अंदर बैठे हैं और ये मेन गेट पे बाहर खड़े हैं, कई गेट होते हैं महल के, बिल्कुल बाहर खड़े, खबर भेज दिए कि व्यासदेव जी भेजे हैं,
जनक महाराज जी के पास खबर पहुंचा दीजिएगा। जनक महाराज जी सुने पर आए नहीं बाहर। पूरा दिन खड़े रहे सुखदेव गोस्वामी, पूरी रात, अगले दिन पूरी रात, फिर उसके बाद दिन पूरी रात, 3 दिन 3 रात तक बाहर खड़े करे। वो अंदर बुलाए नहीं, सत्कार भी नहीं किए, खाना पीना भी नहीं पूछे। इसको कहते अवहेलना करना। और ये जानबूझ के कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी को परीक्षा करने के लिए कि इनके अंदर कितने सहन शक्ति है। और चौथे दिन जो है बिल्कुल चामर मोरपंख लेकर आरती करके चरण धो के ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करते। आइए सुखदेव गोस्वामी, आप जैसे महान संत हमारे यहाँ पधारे हैं। सुखदेव गोस्वामी 3 दिन नेग्लेक्ट करने पर भी उनके अंदर विकार नहीं उत्पन्न हुआ। और चौथे दिन उनको इतना सत्कार करने पर भी उनके अंदर कोई खुशी नहीं था। वो बिल्कुल न्यूट्रल थे, क्योंकि ये सुख दुख से ऊपरे थे। ये वैष्णव के स्वभाव होता है, क्योंकि वो भगवान को हृदय में धारण किए। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को देखते हैं, पर प्रणाम नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते, सत्कार नहीं करते हैं, चले जाते। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, ये कैसा उदंडी बन गया, देखकर प्रणाम भी नहीं करता है। और श्राप देने के मन तो किया, और श्राप नहीं दिए कि अपना ही बच्चा है, क्या ही श्राप दे अभी। तो यहाँ भृगु मुनि मन से उन्होंने अपमान किया किसी को, ब्रह्मा जी को मन से अपमान किया। तो ये भी अपराध है, मन से अपमान करना। और वहां उसके बाद महादेव जी के पास वो उनके गुस्सा देख लिए कहीं भाई, तो ब्रह्मा जी के तो गुस्सा आ गया। वहां से चले गए कहाँ, महादेव जी के पास। महादेव जी के पास जाते महादेव जी देख लिया, अरे भाई आ गया, तो भाई आ गया मेरा। और उठ गए, खड़े हो गए खुशी से, और प्रसन्न होकर नाचने लगे, आओ 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 भृगु मुनि आओ। आलिंगन करने जैसे ही गए, और भृगु मुनि डांटने लगे, तुम गंदे रहते हो, मुझे आलिंगन मत करो। अशुद्ध रहते हो, श्मशान में रहते हो, भस्म लगाते हो, तुम्हारे आचरण ठीक नहीं लग रहे मुझे, ऐसे करके महादेव जी को बोल दिया। बताइए। और महादेव जी बोले, त्रिशूल कहाँ है, इसको अभी मारता हूँ, मुझे अपमान कर रहा है, इसको मैं प्रेम दिखा रहा हूँ, ये उल्टा मुझे ही सुना रहा है। और पर मैंने पार्वती माता को पता था सर, तो इसलिए उन्होंने चरण पकड़ लिया, सती माता चरण पकड़ लेते हुए, नहीं 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 बस रहने दीजिए, ये सब झमेले में मत पड़िए, वो कोई बात नहीं, ब्राह्मण है, क्या दिक्कत। तो वहां से भृगु मुनि चले, देख लिए ये भी तो गुस्सा करता है। वहां मन से अपमान किया, यहाँ वाणी से अपमान कर दिए। और वैकुंठ श्वेत द्वीप, जहां ठाकुर जी अनंत शेष में लेटे हुए हैं, लक्ष्मी माता की गोद में सर रख के लेटे हुए थे, और वहां पति पत्नी है, इनको बड़े मर्यादा से जाना चाहिए था, पर वो सीधा जाके भगवान की छाती में लात मार देते। और जैसे ही लात, देखो शरीर से अपराध, मन से अपराध, वाणी से अपराध, शरीर से अपराध, भृगु मुनि ऐसे लात मारे छाती में। लात मारते ही वो सोचे, देखते हैं विष्णु क्या रिएक्ट करते हैं। तो भगवान विष्णु जैसे उन्होंने व्यवहार दिखाया, वो भृगु मुनि कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसे भी हो सकता है। भगवान उठ गए अपने बेड से, उनको अच्छे सत्कार करके बिठाए, बोलते कि हे ब्राह्मण, हाँ हे देव, आप वैकुंठ में पधारे, हमारा वैकुंठ पवित्र हो गया, हाँ, आप हमारे घर में पधारे। और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ कि मेरा हृदय, मेरे छाती बहुत कठोर है, आपके ये कोमल जो चरण है मेरे छाती में लगे तो आपको कष्ट हुआ होगा, करके पैर जो है पैर दबाने लगे, मसाज करने लगे। और ऐसे सत्कार पूजा देखकर, ऐसे स्तुति देखकर भृगु मुनि की आंख से आंसू आ गया। बोले कि वाह, ऐसे सहन शक्ति के पराकाष्ठा हमने देखा, इतना दया, इतना सहन शक्ति। और वो जब आते हैं वापस सरस्वती नदी के तट में, सारे ब्रह्मवादियों के बीच में सारा डिटेल बताते हैं। हाँ, और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो विष्णु है ना, ये वास्तव में भगवान है, क्योंकि इनके अंदर जो सहन शक्ति है ना, ये अपार सहन शक्ति है। बाकी ब्रह्मा और शिव के अंदर तुरंत क्रोध आ गया, अगर इनके चले, इनका पूजा करेंगे, गलती कर देंगे तो क्रोध आ जाएगा, तो फिर तो हरि 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 बोल हो जाएगा उनका। और भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ये सब सहन कर लेंगे, सारे जीवों के सारे गलतियां झेल सकते हैं। और उनको क्रोध तो दूर की बात, उल्टा वो क्षमा मांग रहे थे कि हे भृगु मुनि, मुझे क्षमा करिए कि मैं आपको सत्कार करने उठ नहीं पाया, मुझे पता नहीं चला पाया, मैं सत्कार नहीं कर पाया, मेरा गलती हो गया, मुझे माफ करिए, ऐसे क्षमा मांग रहे थे विष्णु जी, किसको, भृगु मुनि को। तो इसीलिए नम्रता से दूसरे के हृदय को जीतने वाले ठाकुर जी
ठाकुर जी के बारे में वास्तव में हम सब भक्तों को ना शास्त्र पढ़ पढ़ के विचार विचार करना चाहिए। भगवान के स्वभाव को विचार करना चाहिए। ऐसे अद्भुत स्वभाव है। सब कुछ सारा सृष्टि खुद करने पर, सारे जीवों को भरपूर शक्ति देने पर भी वो ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो वो भी उनमें से एक है। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा जी, महेश जी और इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि देवताओं के सामने भगवान कई बार ऐसे लीलाएं करते हैं कि मानो वो भी उनमें से एक है। जबकि सारे ड्रामा उनका है, सब सृष्टि उन्होंने किया है, सब शक्ति उन्होंने दिया है। इंद्र में इतना शक्ति कौन दिया? ठाकुर जी ने दिया। ब्रह्मा जी को इतना शक्ति कौन दिया? ठाकुर जी दिए। महादेव जी को इतना शक्ति कौन दिया? ठाकुर जी दिए। देखिए इतना शक्ति उनके पास भगवान ने सबको दिए हैं, फिर भी उनके बात मान लेते हैं, फिर भी उनके दास बन जाते हैं, फिर भी उनके सेवा कर लेते हैं, अर्जुन की सारथी बन जाते हैं। जो जैसे बोलते हैं वैसे वो सुन लेते हैं। भगवान भक्तों की बातों को टालते नहीं, ऐसे कि मानो उनके पास कोई शक्ति ही ना हो। इनकी दयनीय भाव देखो। सब कुछ सारा नियंत्रण हाथ में हो, लोगों का मति भ्रष्ट हो जाता है। व्यक्ति तो नम्र रहता है जब तक उसके उसके हाथ में पोस्ट पोजीशन और धन नहीं है। जैसे वो धनी बन गया, पोस्ट पोजीशन आ गया, वो तो किसी को नहीं सुनता है। बिल्कुल नहीं सुनता, वो तो अहंकार से वो बिल्कुल अंधा हो जाता है। तो ये भृगु मुनि की कहानी। कैसे अंधा कौन हो गया? दक्ष प्रजापति हो गए थे। दक्ष प्रजापति को जैसे ही उनको बना दिया गया, प्रजापतियों में मुखिया प्रेसिडेंट बना दिए। और प्रेसिडेंट बनते ही तो बिल्कुल अहंकार तो उसका तो चरम सीमा में पहुंच गया। और यज्ञ किए तो महादेव जी को नहीं बुलाए। ये ड्रामा चालू कहाँ से हुआ? ये विदुर जी अपने मैत्रेय मुनि विदुर जी को एक कथा सुनाते हैं, और सुनाते हुए ये प्रसंग कहते हैं। चौथा स्कंद में ये प्रसंग आता है। बहुत बढ़िया प्रसंग है। विदुर मैत्री संवाद आप सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। और वो मैत्री जी कहते हैं कि ये प्रसंग मैंने उद्धव जी से सुना था। और उद्धव जी जो है बृहस्पति के शिष्य है, और ठाकुर जी से साक्षात भगवान धराधाम से जाने से पहले उद्धव जी को ज्ञान दिए थे। और वहाँ खैर मैत्री मुनि भी थे, पर उद्धव जी भगवान को बहुत प्रिय है और वो सब कुछ जानते हैं। और गोपियों को भी बाद में वो उद्धव जी भागवत कथा सुनाए थे ठाकुर जी जाने के बाद। तो उद्धव जी बहुत स्पेशल है, उनसे ज्ञान लिए मैत्री मुनि। तो मैत्री मुनि विदुर जी को सुनाते हैं। क्या सुना रहे हैं? कि एक बार की प्रसंग है कि जितने भी प्रजापति और जो भी बड़े बड़े श्रेष्ठ लीडर थे, अलग अलग प्रकार के अग्नि, उनके अनुयायी ऋषि मुनि, सब लोग, सारे देवता बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए सब इकट्ठा हुए। और हजारों साल तक यज्ञ, 1000 साल का यज्ञ करने के लिए इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा हुए, उसमें जो मेन यजमान थे वो कौन थे? दक्ष प्रजापति। बिल्कुल सूर्य के समान तेजस्वी शक्तिशाली दक्ष प्रजापति। वो उस सभा में जब आते हैं, यज्ञ के स्थान में, वहाँ सारे देव ऋषि मुनि सब बैठे थे। और उसमें महादेव जी भी बैठे थे, ब्रह्मा जी भी बैठे थे। और दक्ष प्रजापति आते ही सब खड़े हो गए। प्रेसिडेंट है, इतना सीनियर है, तो खड़े हो गए सब। और खड़े होते ही ब्रह्मा जी ने भी सत्कार कर लिया। और उन्होंने जैसे ही देखा महादेव जी अपने सीट से खड़े नहीं हुए, तो इनको बड़ा गुस्सा आया। दक्ष प्रजापति को क्या क्रोध आया? कि मैं आने पर सब खड़े हो गए, ये मेरे दामाद है, मेरे बेटी सती को इसके साथ विवाह में दिया हूं, ये खड़ा नहीं हुआ। ऐसे उदंडी व्यक्ति है। मन में क्रोध और ईर्षा। व्यक्ति का पतन कब होता है? जब वो वैष्णव को ईर्षा करता है। और वैष्णव को ईर्षा, प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, बोलते हैं, जैसे धन आ जाता है व्यक्ति, जैसे ही व्यक्ति पोजीशन में आ जाता है, वो वैष्णव को ईर्षा करने लगता है। और पतन वहीं चालू होता है। जब देवता लोग कहते हैं कि भगवान हिरण्यकशिपु हालत खराब करके रखा है, तो भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, जिस दिन वो प्रहलाद के प्रति अपराध करेगा मैं उसको मार दूंगा। और प्रहलाद को जैसे अपराध किए, तो भगवान इतने क्रोध में आए नरसिंह भगवान के रूप में, और हिरण्यकशिपु को फाड़ दिए बिल्कुल। हाँ, ऑपरेशन कर दिया उसका। और उसके हथेली निकाल के माला बना के गले में पहन दी। तो वो क्यों? क्योंकि ये प्रहलाद महाराज के प्रति अपराध किया। तो इस संसार में सबसे जघन्य अगर कोई कार्य है, वो वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा। और यहाँ दक्ष प्रजापति महादेव जी को निंदा करने लगा।
कि ये बंदर आंख वाले जो ये है शिव, इसका नाम नाम के लिए शिव है, कोई कल्याणकारी नहीं है। मेरे बेटी से इसका विवाह दिया, ये अपने आप को बड़ा सोच रहा है जो खड़ा नहीं हो रहा है। मैं ईर्षा के बस में नहीं कह रहा हूं, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं। ऐसे कहने वाला ही ईर्षा करते हैं। जो कहता है मैं ईर्षा नहीं करता हूं वही ईर्षा करता है। मैं ईर्षा नहीं कर रहा हूं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं। सफाई भी दे रहा है, साथ साथ में निंदा भी कर रहा है। मैं तो ब्रह्मा जी कह दिए बोल दिए, इसलिए मैं मेरे बेटी को इनके साथ शादी कराया, मेरा तो कोई इच्छा नहीं था। अब ब्रह्मा जी को भी देखो उसमें शामिल कर दिया। लोग जब अहंकार में अंधा हो जाते हैं ना, वो सबको अपमान करने लगते, कैसे बात करना है उनका कोई उसमें सदाचार नामक चीज ही नहीं होती। तो कई बार वैष्णव अपराध से हम लोग को बचना चाहिए। अति परिचयाद अवज्ञा, कई बार अति परिचय होने से भी हम वैष्णव का अवज्ञा कर लेते। हम सोचते हैं हमारे साथ रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, हमारे साथ चल रहा है, बातचीत कर रहा है, आप तो हमारे जैसा ही साधारण है, ऐसे सोच बैठते हैं। दूर रहते हैं तो बड़ा सम्मान करते हैं। तो इसलिए अति परिचय होने पर भी अवज्ञा ना करके जो मर्यादा का पालन करता है वो बुद्धिमान है। कितना भी क्लोज हो जाए, मर्यादा होना चाहिए। तो इसलिए मर्यादा का उल्लंघन करके जो व्यक्ति अवहेलना करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, दोष देखता है, जिनसे सीखना चाहिए उनमें ही दोष देखता है, उसका क्या गति होगा बताइए। दुर्गति होना निश्चित है उनका। तो वैष्णव अपराध इतना जघन्य है, और निंदा करने लगे कि ये जो शिव है ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, स्मशान में रहता है, भस्म लगाता है, कोई नियम कानून पालन नहीं करता है। बात तो सच ही कह रहा था ऐसे, उनको कोई नियम की जरूरत नहीं है। वो तो बिल्कुल महान वैष्णव, भगवान में ऐसे मन लगा हुआ है कि सांसारिक चीजों में उनका कहाँ रुचि है। जो वो तो वो क्या फेयर एंड लवली लगा के सूट बूट पहन के बैठेंगे इनके सामने कि हाँ 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 हम आए हैं यज्ञ में। उनको क्या लेना देना संसार से, विरक्त है। बोलते इनको श्राप दे रहा हूं मैं, श्राप भी दे दिया दक्ष, देखो हिम्मत देखो, वे श्राप दे रहा हूं कि ये यज्ञ में इनका कोई भाग नहीं होगा। ऐसे श्राप अच्छा ही है, बहुत बढ़िया श्राप मिला। क्योंकि साधारण देवताओं की गिनती में महादेव जी को डालना भी ठीक नहीं है। वो तो भगवान विष्णु को भी यज्ञ का परिणाम दिया जाता है, ब्रह्मा महेश इत्यादि को रखा जाता है, ये तो उनकी कृपा है कि वो भाग ले रहे हैं इसमें। बाकी इन लोगों को यज्ञ के फल से क्या लेना देना, ये तो अपने धुन में है। ये महादेव जी तो कृष्ण प्रेम में इतने मग्न हैं, सांसारिक यज्ञ जो यज्ञ कर रहे हैं इनका फल उनको चाहिए भी क्यों। और फिर भी इनका जो प्रवृत्ति था, इनका स्वभाव था, वो निंदा करने की स्वभाव, निंदा कर रहे हैं। और ऐसे निंदा सुनने वाले भी अपराधी है, ऐसे निंदा करने वाले भी अपराधी है। वैष्णव निंदा जो किया वो भी अपराधी है, जो सुना वो भी अपराधी है। इस प्रसंग से बहुत अच्छा ही पता चलता है। और नंदी क्रोधित होकर उन्होंने सबको श्राप दिया, जो जो महादेव जी की निंदा सुन रहे हो पर आप लोग इसमें इनको रोक नहीं रहे हो, दक्ष को आप लोग, कई लोग तो हंस रहे थे, कई लोग तो सुन रहे थे, कई लोग तो सर हिला रहे थे, कई लोग न्यूट्रल थे, सबको श्राप दे दिए। सबको श्राप दिए, तुम सब लोग की बुद्धि जो है ना भक्ति में कभी नहीं लगेगा, तुम भौतिकवादी बन के ही रह जाओगे, वेद पढ़ोगे पर सार नहीं समझ पाओगे। ऐसे श्राप दे दी। और भृगुमुनि श्राप दे दिए नंदी को, बोले जो जो महादेव जी का पूजा करेगा वो सब ऐसे ही महादेव जी की तरह वो ऐसे ही रहेगा। वो महादेव जी वैष्णव है पर उनका बाहरी वेशभूषा जो है वो ऐसे तमोगुणी रहेगा, वो नास्तिक रहेगा, सीधा श्राप दे दिए। इसलिए आप देखेंगे महादेव जी की उपासना करने वाले अधिकतर लोगों को देखेंगे वो तामसिक और नास्तिक होते हैं, वो भक्त नहीं होते। इसलिए देवी देवताओं की उपासना बहुत खतरनाक है, भगवान की शरण में आना चाहिए। तो ऐसे श्राप एक दूसरे को दे रहे हैं। तो वहां नंदी को क्यों क्रोध आया, नंदी को दक्ष के ऊपर कम क्रोध आया, ज्यादा क्रोध उन लोगों पे आया जो निंदा सुनने पर भी साइलेंट है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम तो निंदा नहीं किए प्रभु जी, वो बता रहे थे हम सुन रहे थे, हम तो बुद्धिमान है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सुन के पचा लेते हैं, सब बढ़िया, हम तो सम्मान में कोई कमी नहीं आएगा। असंभव ये बात है, किसी का निंदा सुन लिया और आप फिर भी सम्मान उसी लेवल पे करो, ये संभव नहीं है। आपका सम्मान कम हो जाएगा, आदर भाव कम हो जाएगा। इसलिए निंदा करने वाला निंदा सुनने वाला दोनों अपराधी है। इसलिए हम कहते हैं कोई अगर निंदा कर रहा हो तुरंत वहां से दूर भाग जाइए।
सती माता इस बात को आगे कहेगी इसी प्रसंग में, दक्ष प्रजापति के इस प्रसंग में। बोलते हैं कि जो अगर कोई निंदा कर रहा है वैष्णव का, तो क्या करना चाहिए, वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, या तो उस व्यक्ति के जीभ को काट देना चाहिए और मार देना चाहिए और खुद आत्महत्या कर लेना चाहिए। ये वैष्णव निंदा का जघन्यता देखिए, इतना क्रोधित हो गई सती माता कि महादेव जी का अपमान कर रहे हैं। वो अपने शरीर को भी त्याग दिया उन्होंने, बाद में प्रसंग आएगा। इसलिए वैष्णव निंदा से कोसों दूर रहिए। मैं भक्तों को बार बार एक बात ही बोलता हूँ कि हमारे व्यवहार और आचरण से लोग अगर कृष्ण भावनामृत बन रहे हैं, वैष्णव के प्रति आदर भाव बढ़ रहा है, तो हमारा वास्तविक में हम सही, हमारा शरीर और मन का उपयोग हो रहा है। अगर हम भक्त नहीं बना पा रहे हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो साइलेंट रहना चाहिए अपना भक्ति करके। अगर हमारे वाणी से, हमारे व्यवहार से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी व्यक्ति के हृदय में इस्कॉन के प्रति, इस्कॉन के भक्तों के प्रति अगर दुर्भावना मन में आ गई, तो इससे बड़ा राक्षसी स्वभाव नहीं हो सकता हमारा। बार बार कई भक्तों को मैं कहता हूँ, ऐसे बातें मत किया करिए कि लोग इस्कॉन से दूर हो जाए, भक्तों भक्तों को ही दोष, भक्तों में दोष देखने लगे। बहुत है, कई लोग मैं देखता हूँ इनडायरेक्टली लोग चुगली करेंगे लोगों को। अरे इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ तो अरे ये ऐसा नहीं, ऐसे होता तो बहुत बढ़िया होता। अरे ये बात आप वहां कहने का क्या जरूरत है, जो बड़े उत्साह से सेवा कर रहा है उसके उत्साह को खत्म कर देते हैं। हाँ, अरे मैं सोच रहा था ये होता तो बढ़िया होता। ये वो लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, और वो लोग दूसरे के कान भरते हैं। कई बार कई लोग को हम देखते हैं निंदा करते करते कई लोगों के दिमाग खराब कर देते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को बिगाड़ देते हैं। बड़े मेहनत से हम लोग प्रयास करते करते लोगों को एक अच्छा स्वभाव बनने की प्रयास करते हैं, और ऐसे कई दुष्ट लोग हैं जो लोगों के मन को क्या करते, बिगाड़ देते हैं। जो थोड़ा बहुत उनके श्रद्धा है भक्तों के प्रति, इस्कॉन के प्रति, जिस श्रद्धा के वजह से वो लोग भक्ति करना चाहते, उसी श्रद्धा को खत्म कर देते। ये लोग दक्ष प्रजापति से भी गए गुजरे हैं ये लोग। हाँ, और खतरनाक है, और इतने जहरीले होते हैं कि सांप काटने से तो आदमी एक बार मरेगा, पर ऐसे लोग की संगति में वो कई जन्म जन्म तक यहाँ सड़ता रहेगा, बार बार मरेगा। इसलिए भक्तों, कई भी किसी भी भक्त इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गलती से भी निंदा चालू कर दिया, तो वहां से भाग जाओ। या तो उसके मुंह पे उसको बोलो कि आप निंदा मत करना, आप हमको कुछ अच्छा सुनाने तो सुनाओ, नहीं तो निंदा मत करो। सीधा सामने बोल दीजिए, बुरा लगे बुरा लगे। अरे ये तो अच्छा आदमी है, मेरे साथ अच्छा रिलेशन है, टूट जाएगा, टूटने दो। ऐसे संबंध जो नरक में लेके जाएगा, तो क्या फायदा ऐसे रिलेशन का। सामने बोल दीजिए उसको। अरे बढ़िया है, ये तो हमसे सीनियर है, कोई बात नहीं, फिर भी मुंह पे बोल दो, प्रभु जी निंदा मत करो बस। कई लोग तो इतने चतुर होते हैं कि निंदा को भी सैंडविच की तरह देते हैं। जो सैंडविच होता है ना, दो ब्रेड ऊपर बीच में जो मसाला होता है, वो निंदा इस प्रकार से करते हैं। कैसे, पहले तो गुणगान करेंगे। कैसे गुणगान करेंगे, अरे ये जो हमारे प्रभु जी है बहुत बढ़िया प्रभु जी है, बहुत अच्छा सेवा करते हैं। ब्रज गोकुल प्रभु जो है बहुत अच्छे भक्त हैं। और ऐसे भक्त मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ उनसे, बहुत आदर करता हूँ। ये ब्रेड हो गया, एक ब्रेड नीचे वाला, उसके बीच में क्या बोलेंगे, बस इनका जो ये वाला स्वभाव है ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बोलता हूँ सुधरते ही नहीं है, सुनते ही नहीं मेरी बात। ब्रज गोकुल प्रभु जो ना ये गलतियां कर रहे हैं, बड़ा बड़ा अच्छा नहीं लगा ये। अब ऐसे निंदा बोल दिए तो दूसरा वाला सोचेगा ये निंदुक है, इसलिए वापस और एक ब्रेड डालना है, फिर बोलेंगे फिर भी अच्छा है, चलो जुड़े तो है कम से कम। ये सैंडविच निंदा बोलते हैं इसको। क्रिटिसाइजिंग इन ए पोलाइट मैनर, प्रोफेशनल बहुत बिल्कुल। अब उसमें क्या हुआ, दूध के गिलास में जहर आ गया, और सुनने वाला दो अच्छाइयों को तो भूल जाएगा जो पहले और लास्ट में बोले, पर उसके मन में बैठ जाएगा ब्रज गोकुल प्रभु ये गलतियां कर रहे हैं, अच्छा आदमी नहीं है, मैं तो सोचा था बड़ा बढ़िया व्यक्ति है, लेक्चर वेक्चर देते हैं। बैठ गया ना उसके मन में। अब जिस भाव से वो आके दंडवत प्रणाम करके लोग बात करते हैं, अब धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। ठीक है, भक्ति कर रहा है बेचारा, ठीक है। जिस वैष्णव के रूप में देख रहे थे, अब देखेंगे ये साधारण व्यक्ति है, माला वाला करके दीक्षा ले लिया है, चलो अच्छा है कि इसका, अच्छा है सही लाइन पे आ गया ये, साधारण व्यक्ति है सही लाइन पे आ गया है, बच गया ये, ऐसे देखेंगे। तो अंतर आ गया ना व्यवहार में। जिसको वैष्णव के रूप में देख रहे थे, आज उसको साधारण व्यक्ति के रूप में देखेंगे, अपमान नहीं करेंगे, सामने बोल तो नहीं पाएंगे, पर अंदर जो सम्मान वो खत्म हो गए। तो ऐसे सांप घूमते हैं तिलक टीका चंदन लगा के, माथा रे तिलक गले रे माला, ये तो कलीर चला, कहीं कली के चले ऐसे घूमते तिलक लगा के।
तिलक लगा के घूमते। एक हमारे पता नहीं कौन से मंदिर में, दक्षिण भारत में कहीं मंदिर में एक न्यूज़ आया था हमारे ग्रुप में, तिलक लगा के पति पत्नी दोनों इस्कॉन आते थे, यंग थे, और बोलते थे हम कोई इंश्योरेंस कंपनी से है ना, अच्छा खासा पैसा कमा रहे, बढ़िया सज्जन के रूप में। 1 साल तक उस मंदिर की सारे सेवाओं में भाग लिए, 1 साल तक। सब लोग बोले अरे बाप रे बाप, कितने अच्छे कपल है, कितना अच्छा सेवा कर रहे हैं, ये तो आदर्श गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। फिर बाद में बातचीत में तो दोस्ती होती है, गृहस्थ गृहस्थ में दोस्ती हो जाते हैं, बोलते हैं हम कुछ इंश्योरेंस, कुछ तो ऐसा पता नहीं कोई शेयर मार्केट इंश्योरेंस, कुछ तो उनको बहका के सबसे पैसा लेके करोड़ों रुपया लूट के भाग गए। बाद में हल्ला गुल्ला हुआ, भाई पैसा लूट लिए, पैसा लूट लिए। तो भाई किसको पूछ के दिया था पैसा? हाँ, तो इसलिए कहीं हमारा सिलवासा में एक बार हुआ था, आप लोग को याद हो तो, एक लड़का आया था, खूब सेवा करता था, मेरे साथ घूमता था, साथ मतलब कभी कभी जब संडे प्रोग्राम हो। अब वो बाद में वो गायब है। 1 साल हो गया, मैं भी फोन वोन नहीं किया क्योंकि इतना क्लोज ना ही था, कभी कभी आता था संडे संडे। बाद में भक्त लोग 1 साल बाद मुझे कह रहे हैं, एक भक्त कहे प्रभु जी हमसे 10,000 लेके गया है, वो आया ही नहीं 1 साल से, कहाँ गया वो? दूसरा फैमिली बोले प्रभु जी 10,000 लिया है, कहाँ गया हो? बाद में एक एक खबर आने लगा। हाँ, बोले कि बिना हमको पूछे आपने क्यों दिया, भक्तिमय संबंध रखते, पैसे की लेन देन कहाँ से बीच में आ गया? तो इसलिए सतर्क रहना चाहिए। वैष्णव को भी आप देखो, कौन वैष्णव है, कौन वैष्णव की वेश में हिरण्यकशिपु है, वो भी देखना जरूरी। कई लोग जो है पैसे का डाइवर्जन करते हैं, कई लोग जो है दूसरा भोग विलास शोषण के लिए सोचते हैं, तो कई लोग निंदा करके, लोग अपना मित्रता बनाने के लिए उसको वैष्णव की निंदा करके अपने टीम में ले लेते हैं। कुल मिला के कैसे हम परखते हैं इसको, बहुत बढ़िया, मैं देवहरि को ये बात बोला था। देवहरि को मैंने बताया कि प्रभु जी, कि आप अच्छे हो, इसमें आपके जो प्रचार जिसको करते हो ना, उनको देख के मैं बता दूंगा आपका स्वभाव क्या है, आप कितना, कैसे आपका स्वभाव क्या है। जैसे कि हम दमन में जाता था, तो बाद में देवहरि को जाना हुआ, वो प्रचार कर रहे थे उधर। 1 साल 1.5 साल बाद वो प्रचार करने के बाद भी जब मैं दमन जब भी जाता हूँ, जब भी क्लास देने, उन लोगों के व्यवहार और उत्साह देख के ये स्पष्ट पता चल रहा था कि देवरपु कितना प्रेम दिए हैं और कितना वैष्णव का गुणगान किए हैं। उन लोग के मन में रत्ती भर सम्मान कम नहीं हुआ था, रत्ती भर भी नहीं। पर कहीं ऐसे अगर कोई है, वो जाके सुना देगा अरे मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मुझे छोड़ के तुम कहाँ कहाँ जाते हो, बाकी सब ऐसे है वैसे है, तो उनके व्यवहार में हम डिफरेंस देख लेते हैं। किस जिसके संगति से उस व्यक्ति के अंदर स्वभाव और व्यवहार में बदलाव आ गया, वो नीचे गिर गया है, वैष्णव के आदर भाव से देख नहीं पा रहा है, वो वास्तव में दुष्ट व्यक्ति है, जो ऐसे बिगाड़ा है, वो वास्तव में दुष्ट व्यक्ति है। तो इसलिए असत संग त्याग, यही वैष्णवाचार, असत संग को त्याग दीजिए, अच्छे संगत में रहिए। ऐसे संगत जो प्रेरणा देते हो, ऐसे संगत जो भगवत भक्ति के लिए आपको प्रोत्साहन देता हो, ऐसे संगत नहीं जो दूसरे वैष्णव के प्रति आदर भाव खत्म कर देता हो। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। और उन लोगों के लिए भी जो निंदा करते हैं, वो भी सावधान रहे, निंदा ना करें, हमारे बातों से कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध ना करे, सतर्क रहना चाहिए, बड़े सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ दक्ष प्रजापति अपमान कर दिए महादेव जी, महादेव जी वैष्णव ये उठ के चले गए, बोले मुझे अपमान किया, ठीक है सहन कर लूंगा, कोई बात नहीं। वो चले गए वहां से। और वहां जाने के बाद वो दक्ष प्रजापति भी उठ के चला गया। अहंकारी लोगों का एक स्वभाव है कि बड़े बड़े लोग बैठे हैं पर वो रुष्ट होके चले जाते हैं, बिना सोचे कि वो क्या सोचेंगे। दूसरे की भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझ पाना, ये घमंड जो है, ये गर्व, ये बहुत खतरनाक है ये। और वो जाने के बाद यज्ञ तो हुआ, देवता लोग यज्ञ किए भगवान की प्रसन्नता के लिए, 1,000 साल तक यज्ञ किए। बाद में एक वाजपेयी यज्ञ करते हैं, बाद में और एक यज्ञ करते हैं। तो जो तीसरा यज्ञ था, उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति सबको बुलाए थे, अभी प्रेसिडेंट बन गए थे, और सबको बुलाए थे, पर उन्होंने किसको नहीं बुलाया? महादेव जी को नहीं बुलाए। महादेव जी को नहीं बुलाए तो महादेव जी तो, वो तो आशुतोष है, भोलेनाथ, वो तो भगवान के भक्ति में मग्न है, तो उनको तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, क्या फर्क पड़ता है। पर सती माता, उनको फर्क पड़ा।
जब अलग अलग देवी देवता आसमान में अपने अपने एरोप्लेन में बैठ के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे थे, अच्छे कपड़े पहन के, खास करके जो देवियां थे अच्छे साड़ी पहन के अलंकृत होकर बात करते हुए जा रहे थे कि वाह दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाएंगे हम लोग, ऐसे बात करते हुए जा रहे। और सती माता के आसपास जाते हुए और ज्यादा बात कर रहे ताकि सती भी सुन ले कि ये नहीं आ रही है, हम जा रहे हैं। सती माता जैसे ही सुन ली, महादेव जी बोले हे भगवान, मेरा बहुत तीव्र इच्छा है कि पिताजी को मिलने जाऊं, माता जी को मिलने जाऊं, यज्ञ हो रहा है। अगर कोई अपने घर में यज्ञ हो रहा हो, कार्यक्रम हो रहा हो, तो कौन स्त्री है जो अपने आप को रोक पाएगी? मुझे आप परमिशन दीजिए, चलिए साथ में। बोलते महादेव जी बोलते हैं देखो, जो व्यक्ति अपमान करता है, जिस व्यक्ति के अंदर ईर्षा भाव हो, जो क्रोध से अपने अतिथि को देखता हो, ऐसे जगह कभी नहीं जाना चाहिए। अगर मेरे बात नहीं मानोगे, आप जाओगे तो आपका मृत्यु के समान अपमान होगा। पहले ही भविष्यवाणी कर दी, ये आपके लिए मृत्यु के समान होगा, महादेव जी कह दिए। सती माता को फिर भी समझ में नहीं आया। घर के अंदर बाहर हो रहे, गुस्से से पति को देख रहे हैं जैसे कि मानो अभी जला देंगे। हाँ, कि क्यों मना कर रहे हैं, अपने ही तो घर पे जा रहे हैं, किसी और के घर पे थोड़ी जा रहे हैं। हाँ, क्या दिक्कत है, चले जाएंगे। और उनसे रहा नहीं गया, भाई ये आए नहीं आए मैं तो जाऊंगी, और निकल पड़े। हाँ, स्त्रैन्य करके एक शब्द वहां पर आता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये स्त्रियों की कमजोरी है कि वो पति की बात ना मानकर वो चले गए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखते हैं, बोलते जो भी विवाह करने के बाद जो इंग्लिश में जो बोलते हैं ना डाइवर्स हो गया, वो इसी कारण से होता है, क्योंकि वो पति जो है अपने पति के अलावा कोई और आश्रय ढूंढ लेती है, तब उसका डाइवर्स हो जाता है। कि मैं माता पिता के पास रह जाऊंगी, आजकल तो पढ़े लिखे हैं, तो मैं खुद नौकरी ढूंढ के पैसा कमा के जी लूंगी, या मैं किसी और के शरण में चले जाऊंगी। ऐसे अन्य शरण की आशा से जब वो अपने पति से दूर हो जाते हैं, गलती किसी का भी हो, मतभेद तो पति पत्नी में होता ही है, रूपा जी लिखते हैं इस बात को, बट उनको सहन करके पति की शरण में रहना चाहिए, तो कभी अलग नहीं हो सकते। पर अगर अलग स्वतंत्र इच्छा करके अगर निकल गई तो फिर समस्या है, तब अलग हो जाएंगे। तो यहाँ सती माता को नहीं जाना चाहिए था, पर उन्होंने बोले अपने ही तो घर पे जा रही हूं करके वो चले गए। जैसे ही निकले तो महादेव जी को चिंता हो गया, अकेले निकल गए। तो तब तक सारे महादेव जी के जो हजारों अनुयायी थे, सब सारे सुविधाओं को लेकर छत्र छाया में उनको है ना बिल्कुल प्रोटेक्टेड वे में ढोल नगाड़े बजाते हुए पहुंचाए दक्ष के वहां। और पहुंचाने पर वहां पर सती माता को देखकर दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोले। दक्ष प्रजापति को डर के यज्ञ में जो जो बैठे वो भी कुछ नहीं बोले, सब साइलेंट है, कोई सत्कार नहीं। अरे कोई साधारण व्यक्ति है, सती माता ये महादेव जी की धर्म पत्नी है, उनको देखकर पूरे ब्रह्मांड खड़ा हो जाना चाहिए, हाँ, प्रणाम करना चाहिए। बताइए, कोई सम्मान नहीं। केवल उनके माता और जो बहनें थे, उन्होंने आंख में आंसू के साथ रोते हुए बड़े प्रेम से आलिंगन करके स्वागत किए। और सती माता को बैठने बोले, वो बैठी भी नहीं। वो ये जब देखी दृश्य कि महादेव जी के लिए यज्ञ में कोई स्थान भी नहीं और पिताजी सती माता का स्वागत भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर इनको इतना क्रोध आया और ऐसे डांट लगाई कि ऐसे अपमान कर रहे महादेव जी का। आप जैसे भौतिकवादी व्यक्ति जो केवल इंद्रिय तृप्ति में ही विश्वास रखते हो, और क्या आशा किया जा सकता है आपसे? आप वैष्णव निंदा ही करोगे, ऐसे महान संतों का अपमान ही करोगे। और क्या कर सकते हो, आप ऐसे निंदा करते हो। बोलते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है और मुझे शर्म आ रहा है कि मैं आपके घर में जन्म ली, आपके शरीर से जन्म ली। मुझे दुख हो रहा है इस बात का, ये शरीर धारण की मुझे लज्जित हो रहा हूं मैं। जब भी महादेव जी दाक्षायणी करके बुलाते हैं, दक्ष प्रजापति की पुत्री, मुझे लज्जा होती है कि ऐसे मुझे आप याद आ जाते हैं। मेरा दुर्भाग्य आपके घर में जन्म ली मैं। ऐसे करके बड़े क्रोध में डांट लगाते हुए वो दक्ष प्रजापति को बहुत कठोर शब्द से उनको डांटते हैं। और वहीं बैठकर सैफरन कपड़ा, लाल कपड़ा पहनकर, जो भगवा कपड़ा होता है ना हम लोग पहनते, सैफरन पहनकर, हाँ, और बैठकर अपने शरीर के अंदर से अग्नि प्रकट करके शरीर त्याग दी। दक्ष प्रजापति के अहंकार के चलते अपने ही पुत्री को खो बैठे। ये अहंकार के पराकाष्ठा देखिए, कई ऐसे होते हैं।
कई लोग होते हैं अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, अपने अहंकार पे डटे रहते हैं। बच्चा बोलेगा मुझे, मेरा बुद्धि इतना है नहीं, मैं तो आर्ट्स पढ़ के मैं बीए कर लूंगा, एमए कर लूंगा। वो बोलते नहीं, हमारे सारे मित्र के बच्चे बीटेक कर रहे, तुमको भी बीटेक ही करना पड़ेगा। वो बोले अरे इतना बुद्धि नहीं है पिताजी, मेरा दिमाग साइंस में चलता ही नहीं है। ये टेक्नोलॉजी क्या समझेगा। नहीं नहीं, तुमको करना ही है। अपने मान सम्मान के लिए बच्चों को ऐसे परेशान करते हैं। कई बच्चे सुइसाइड कर लेते, कोटा में देखिए इतने खबर आते रहते हैं। क्योंकि उनसे उनका इतना बुद्धि है नहीं, भगवान सबको सेम बुद्धि नहीं दिए हैं। एक ही क्लास में पढ़ने वाले हर व्यक्ति टॉप नहीं हो जाता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर में एक्सपर्ट है वो व्यक्ति दूसरा कोई काम, कॉमर्स वाला काम नहीं कर सकता है। किसका बुद्धि कैसे चलता है वो जाने बिना उसको जबरदस्ती आपको नीट की तैयारी करना ही पड़ेगा। आप डॉक्टर बनो तो अब सीना ठान के बाहर बताएंगे हमारा बेटा डॉक्टर है। वो बोल रहा है कि माता पिता हमसे होगा नहीं ये नीट की तैयारी, नहीं तुमको करना ही पड़ेगा। और फिर बाद में मर जाते हैं सुसाइड करके, फ्रस्ट्रेशन और उनसे झेला नहीं जाता है। तो बच्चों को अपने मान सम्मान के चक्कर में मार देते हैं लोग। यहां तक इतने तनाव देते हैं बच्चों को, 10th में फेल होने वाला एक बच्चा रेलवे ट्रैक में जाके मर गया। एग्जाम रिजल्ट आया, फेल हो गया, मर गया वो जाके। वो घर में गया ही नहीं बोलने के लिए कि मैं फेल हो गया। इतना टॉर्चर करके रखे बच्चों को। आपको ये करना ही पड़ेगा, ये आपके खुशी के लिए नहीं, हमारे मान सम्मान के लिए। ऐसा है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और बच्चे अगर भक्ति करना चाहें, माता पिता बिल्कुल दूर कर देते हैं, भाई भक्ति मत करो बस। अरे भक्ति करके वो आनंद में ही तो है, सुख में तो है, खुश तो रह रहा है, मन तो नियंत्रण में है, कम से कम भक्ति तो कर रहा है पढ़ाई के साथ। नहीं, पढ़ाई भक्ति का कोई अभी टाइम नहीं है। अभी अभी एक रिसेंटली एक घटना सुना, बड़ा आश्चर्य लगा। पति 32 माला कर रहा था, पत्नी उनको समझा दी कि तबीयत खराब हो रहा है, माला कम कर दो, 16 में लेके आ गए। मैं बोला भाई माला करने से तबीयत कब से बिगड़ने लगा। और टाइम से खाते नहीं थे, माला ही करते थे। अरे टाइम से नहीं खाए तो खिलाओ। माला कम करा दिया 32 से 16, खुद तो कर नहीं रहे हैं और दूसरों का माला कम करा रहे। बताइए, ये स्थिति है। तो इसलिए ऐसे ऐसे माता पिता को सावधान रहना चाहिए। बच्चे के स्वभाव और गुणों को समझकर, उसके योग्यता को देखकर वो क्या कर सकता है उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रेम से उसको कि ये क्या कर सकता है, ये उसमें उसको बेस्ट बनाओ। अगर वो आर्मी में जाना चाहता है तो उसको बेस्ट ट्रेनिंग दो। अगर वो व्यक्ति अगर कॉमर्स लाइन में जाना चाहता है, उसको उसमें बेस्ट ट्रेनिंग दो, बेस्ट फैसिलिटी दो, जिसमें वो कर सक, उसका बुद्धि का लेवल क्या है वो माता पिता को बचपन से परखना चाहिए, उसकी क्या कर सकता है ये। किस कई लोगों का शरीर स्वस्थ होता है, वो चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा शरीर से कुछ काम करें, कुछ आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं, कुछ कसरत करें, कुछ ऐसा। कई लोग का शरीर कमजोर होता है, बुद्धि ज्यादा चलता है। अलग अलग लोग का एक साइकोफिजिकल नेचर होता है। उसको समझे बिना एक ही चीज को उसके ऊपर इतना प्रेशर डालना, सुबह शाम ये क्लासेस वो क्लासेस ये क्लासेस, सुबह से लेकर रात तक इतने उसके क्लासेस करा देते हैं। वो बाद में ना गुण विहीन निकलता है, उसके अंदर कोई सद्गुण नहीं रहते, केवल वो पैसा कमाने के अलावा कुछ उसको समझ में भी नहीं आता है। और बाद में वो अपने माता पिता को भगाते हैं, भागो यहाँ से, मैं अपने हिसाब से जीने दो, या खुद भाग जाते हैं कहीं दूसरे देश में। मैं शांति से रहूंगा, इनके चक्कर में तो कभी ना रहूं। यही यही दशा, अंत में कंक्लूजन यही निकलता है कि हमको माता पिता के साथ नहीं रहना है। ये बहुत टेंशन देने वाले हैं। तो इसलिए बड़े सावधान रहना चाहिए। दक्ष प्रजापति के अहंकार के चलते सती माता प्राण त्याग दी। अरे ठीक है, अपराध, आपने महादेव जी को अपमान कर दिया था, ठीक है, कम से कम बेटी आई तो स्वागत तो करते, प्रेम तो करते। और गलती हो गया करके आप उनके दामाद को भी बुला तो लेते। इतना अहंकार कि अपने ही, अरे वो महादेव जी की शक्तियों को आप नकार रहे हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कोई महान व्यक्ति नहीं है, ठीक है, आप स्वीकार मत करो उनकी शक्तियों को। अपने ही बेटा बेटी और दामाद के रूप में तो बुलाओ, कम से कम पारिवारिक रूप से तो बुलाओ। नहीं, ऐसे अपमान के सती शरीर छोड़ दिए। नारद मुनि खबर देते हैं महादेव जी को ऐसे ऐसे हो गया। महादेव जी क्रोध में अपने सर से एक बाल निकाल कर नीचे पटकते हैं। वीरभद्र नामक बड़ा प्रचंड, 3 सूर्य के समान तेजस्वी व्यक्ति, बड़े बड़े दांतों के, दांत से एकदम दांत दो बड़े बड़े हैं, निकला ऐसे राक्षस। बोले महादेव जी क्या करना है बताइए। बोलते हैं वीरभद्र, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मेरे सारे अनुयायी में तुम श्रेष्ठ हो। जाओ दक्ष प्रजापति को मार दो और सबको मारो, तहस नहस करो सब।
और इतने खतरनाक स्वरूप में ऐसे आए उनके अनुयायी कि दक्ष प्रजापति उनके सारे परिवार देवतागण जो यज्ञ इसमें बैठे थे, वो देखे कि आज तो कोई बारिश की माहौल नहीं है, कोई हवा नहीं बह रहा है, तो इतना धूल कैसे उड़ रहा है, ऐसे अंधेरा हो रहा है जैसे कि कोई बादल आ रहा हो। सबको समझ में आ गया सती सती माता चली गई, इसलिए कुछ बड़ा अघटन होने वाला है। और सब अनुयायी आकर ऐसे हाल किए उसका, हाँ ऐसे हाल किए, पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिए, यज्ञ कुंड की आग ही बुझा दिए। और शुद्ध जगह पवित्र जगहों में पेशाब कर लिए, बोले कि ये भाई यहाँ यज्ञ हो ही नहीं सकता, अशुद्ध हो गया। सारे दीवार तोड़ दिए, यज्ञ बनाने के लिए जो पंडाल बनाए तो पंडाल तोड़ दिए। और वीरभद्र ने भृगु मुनि के मूंछ उखाड़ के निकाल दिया। भृगु मुनि, वही भृगु मुनि जो अभी भक्त बन गए बाद में, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के निंदा सुने थे, किनका, महादेव जी का। हम्म, तो ऐसे 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 जो क्या, किसके हाथ टूट गए, किसके पैर टूट गए, किसके दांत टूट गए, ऐसे हालत कर दी, पूरा तहस नहस कर दी। दक्ष प्रजापति के सर काटने के लिए, गला काटने के लिए तलवार में प्रयास के वीरभद्र कट ही नहीं रहा था। बोला इसका गला नहीं, क्यों नहीं कट रहा है। तो जहां यज्ञ में पशु बलि देने के लिए जो लकड़ी का वो बना हुआ था, वहां जाके उसका गला काट दिया और सर को अग्नि में डाल दिया। जाओ, गया उनका सर। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मैं कर रहे थे ना, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये सर ही काट दीजिए, ज्यादा बोल रहा है। दक्ष प्रजापति सब तहस नहस हो गया। ये किसका परिणाम है? वैष्णव निंदा का परिणाम, वैष्णव अपराध। आयु, ऐश्वर्य, बुद्धि, भक्ति, तपस्या के बल सब नष्ट हो जाता है केवल वैष्णव निंदा से। अगर आप ये सब नष्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा उपाय क्या है? वैष्णव निंदा करिए, सब तहस नहस हो जाएगा, सब खत्म। इसलिए बड़े सावधानी से, सरल हृदय से, बिना कपटता का, बड़े प्रेम से भक्तों से आदर पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। अगर किसी का गलती दिख भी गया तो उसको अनदेखा करना चाहिए, या तो उनके जो गुरु है या उनके कोई वरिष्ठ है उनको बोलना चाहिए, ऐसे गलती है, बड़ा जघन्य है, कहीं इनको बचाइए, नहीं तो कोई गलत रास्ते ना चला जाए। ऐसे जब आवश्यकता पड़े तो ऐसे करना चाहिए। और देखिए, आप, मैं बता दिया फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो कोई बात नहीं, अब वो जाने, उनके गुरु जाने, भगवान जाने। मेरा कर्तव्य था केवल खबर देना, क्योंकि उनके गुरु को पता नहीं था ये ऐसे हो रहा है। ये तभी करना चाहिए जब ऐसे इमरजेंसी आए, नहीं है तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए, वो जाने, भगवान जाने, गुरु जाने। मैं कोई ठेका लेके नहीं रखा हूँ दूसरे का गलती देखना। और गलती वही देख सकता है जिसका सुधारने का अधिकार जिसके अंदर हो। गुरु अपने शिष्य की गलतियों को देख सकता है क्योंकि वो सुधारता है। तो इसलिए बड़े सावधानी से हम लोग को निंदा से बचनी चाहिए, बड़े सावधानी से हम लोगों को ऐसे कार्यों से बचनी चाहिए जो हमारे सब कुछ नष्ट कर देता है, हमारे बुद्धि, विवेक, ऐश्वर्य, हाँ, और हमारे मान, प्रतिष्ठा, आयु सब नष्ट कर देता है। दक्ष प्रजापति को क्या मिला? सब तहस नहस हो गया। और वैष्णव अपराध करने से भगवान क्षमा नहीं करते। भगवान बोलते हैं कि 100 हजारों ब्राह्मणों को मारने पर भी भगवान क्षमा कर सकते हैं। जानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तुलसी माने की परिक्रमा करने से ब्रह्म हत्या जैसे चीजों को क्षमा मिल सकती है, पर वैष्णव अपराध का कोई निवारण नहीं। जब दुर्वासा मुनि दौड़ दौड़ के जाते, कहते भगवान, वैकुंठ में जाते, बचाइए, सुदर्शन पीछे पड़ा है। बोले कि माफ करना भाई, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि एक वैष्णव अपराधी को मैं कुछ कर लूँ, हेल्प कर लूँ, मेरे पास तो शक्ति नहीं। हाँ, आप जिस भक्त के प्रति अपराध किए वही जाओ। भगवान आप तो भक्त वत्स, आप तो शरणागत वत्सल है, आपके शरण में आया हूँ। बोलते हैं कि वैष्णव अपराधी को मैं शरण नहीं दे सकता। हाँ, भगवान आप तो ब्राह्मणों को रक्षा करते हैं। बोलते हैं ऐसे ब्राह्मणों को नहीं जो वैष्णव अपराध करता है। आप सब तो कह दिए दुर्वासा, सारा गुणगान तो कर दिए, पर आपने भक्त वत्सल हूं करके वो नहीं बोला आपने। मैं भक्त वत्सल हूँ, और मेरे प्राण से प्रिय भक्तों को निंदा करोगे, अपराध करोगे, और मुझे मेरे पास आओगे ये सोचकर मैं क्षमा कर दूं, ये नहीं हो सकता। वहीं जाओ जहां आपने अपराध किया। वैष्णव अपराध का एक ही मेडिसिन है, जिस वैष्णव के प्रति अपराध किए उन्हीं को क्षमा मांगो, जिसके प्रति आपका अपराध हुआ है। तो ऐसे दक्ष प्रजापति का सर कट गया। और ब्रह्मा जी, सारे देवतागण जो है महादेव जी के पास जाते हैं इसको ठीक करने के लिए, सारा माहौल। और वहां जब जाते हैं तो वहां देखते हैं
महादेव जी ये सब चीजें भूलकर कैलाश में बैठकर कथा कर रहे हैं, ध्यान मग्न होकर, रुद्राक्ष माला हाथ में लिए हैं। नारद मुनि बैठे हैं, चतुर कुमार बैठे हैं, कुबेर जी बैठे हैं, और भी लोग बैठे हैं, और भी सन्यासी लोग बैठे हैं, सबको उपदेश दे रहे हैं, निश्चिंत होकर। क्रोध प्रकट किए पर यहाँ भागवत कर रहे हैं, बताइए। ये वैष्णव का स्वभाव होता है। और वहां पर देव, ब्रह्मा और देवता जब जाते हैं कैलाश, कैलाश मतलब कितने लोग कैलाश देखे हैं, हाथ उठाइए। कौन कौन देखे हैं कैलाश? डिजिटल हाथ नहीं, ऐसे फिजिकल हाथ उठाइए। कोई गए हैं कैलाश? कोई नहीं गया आप लोग कैलाश? कैसे जाएंगे कैलाश? कैलाश को एक्सेस है ही नहीं। यहाँ जो पर्वत देखते हो वो कैलाश नहीं है। कैलाश का वर्णन सुनोगे तो होश उड़ जाएगा, इतना सुंदर है, देवता भी मोहित हो जाते हैं। इतने, कैलाश एक पर्वत नहीं, एक पर्वतमाला है। वो तो अलग ही जगह है कैलाश। हाँ। और वो कैलाश में अनेकों पहाड़ पर्वत झरने, सुंदर सुंदर फूल पेड़ बना, फल इत्यादि, और अनेकों जगह। और कुबेर जी का भी प्लेनेट आसपास, कुबेर जी भी आसपास रहते। और उसमें आगे 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 जब जाते हैं उड़ते देवता, जब वो अलकानंदा है ना, वो देखते हैं रिवर, नंदा अलकानंदा ऐसा। और आगे उड़ते उड़ते जाके सारे देवता जब देखते, इतने सुंदर जंगल, इतने सुंदर पहाड़, कैलाश बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा, वेरी बिग। और वहां जाते हैं तो जो महादेव जी रहते हैं वहां तो पूरे एरिया सुगंध से भरा हुआ है। और एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बड़े शांति से लेक्चर दे रहे हैं, वो वृक्ष में एक भी पक्षी नहीं है। कितना बड़ा पेड़ है पता है आप लोगों को? वो पेड़ का हाइट है 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर, इतना हाइट है। दिख रहा है कहीं आपको पेड़ 1200 किलोमीटर वाला? तो कैलाश कहाँ से देखेंगे? और उस पेड़ का जो ये कितना बड़ा चौड़ा उसका है, लगभग 900 किलोमीटर। और बिल्कुल छाव में बैठकर महादेव जी, एक पैर नीचे, राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रख के, ला सैफरन कपड़ा पहन के, एक हाथ बाएं पैर के ऊपर रख के, एक हाथ में रुद्राक्ष लेके, आधे उपदेश देने की मुद्रा में वो ध्यान मग्न है। इस दृश्य को देखते हैं देवता और, हाँ, सब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आते ही महादेव जी प्रणाम करते हैं, फिर बाद में बातचीत होता है, सब समाधान होता है। फिर सब लोग यज्ञ के स्थान पर आते हैं। और आकर यज्ञ के स्थान में दक्ष प्रजापति को बोलते, भाई इनको जीवित करना है, क्या करें? तो बोलते हैं कि इसका सर तो यज्ञ में जल गया, तो इसको बकरे का सर लगाओ। बकरे का सर लगाया। मैं कर रहा था, तो मैं करने के लिए सबसे बढ़िया सर कौन सा है? बकरे का सर है। और उसको पहले ही श्राप मिल गया था, वो अपमान किया तभी श्राप मिल गया था कि इसको बकरे का सर लगेगा। और उसको बकरे का सर लगा दिए। और लगा के जैसे ही उनके अंदर प्राण आया शुद्ध चेतना से, वो पश्चाताप करते हुए जब वो महादेव जी को देखते हैं तो रोने लगते हैं। और याद करते हैं मेरे वजह से कैसे सती जल गई, और महादेव जी को देखकर कैसे मैंने अपमान किया, बड़े दुखी होकर रोते रोते स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव जी मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको कुछ और समझ बैठा था। ऐसे निर्मल हृदय से जो क्षमा मांगता है, वैष्णव के प्रति आदर भाव रखता है, ऐसे शुद्ध निर्मय निर्मल कमल सदृश जो कोमल हृदय है, ऐसे हृदय में भगवान निवास करते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनायन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतों के हृदय में हमेशा श्याम सुंदर रहते हैं। कौन सी संत? किसका हृदय? जिसका हृदय कमल पुष्प के समान कोमल है, शुद्ध है, निर्मल है, ऐसे जगह के बैठते हैं। और कठोर कपटी, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना, अपने गलतियों को कभी ना स्वीकार करना, दूसरे की निंदा करना, कपट करना, छल करना। भगवान पतित पावन है, चैतन्य महाप्रभु। पतित यानी जो गिर गया है, उसको उठा लेंगे। कपटी पावन नहीं है जो कपट करता है। कपटियों का उद्धार नहीं हो सकता, पतितों का उद्धार हो सकता है। तो इसलिए निर्मल हृदय रखें तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। निर्मल हृदय से दक्ष प्रजापति महादेव जी को क्षमा मांगते हैं। ब्रह्मा जी हैं तो यज्ञ की तैयारी करते हैं। और बिल्कुल वापस यज्ञ करने की, जब महादेव जी खुद बोलते हैं कहाँ क्या करना है कैसे नहीं, सब ठीक करो, वापस यज्ञ करेंगे, महादेव जी भी तैयार हो जाते हैं।
और जैसे ही यज्ञ में शुद्ध हृदय से, प्रसन्न हृदय से जैसे ही उन्होंने आहुति डालते हैं, दक्ष प्रजापति साक्षात भगवान अष्टभुज नारायण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। शंख चक्र गदा पद्म, चार हाथों में ये धनुष और तीर, और खड्ग यानी तलवार, और शील्ड, शील्ड यानी वो जो भाल बोलते हैं, भाला क्या बोलते हैं, वो जो बचाने के लिए गोल होता है ना, ऐसे रक्षा करते हैं। हाँ, वो पकड़कर, स्वॉर्ड एंड शील्ड, और पकड़कर प्रकट हो जाते हैं अष्टभुज नारायण। और ऐसे सुंदर, जिनके नाखून चंद्रमा के समान चमकता हो, जिनके शरीर का जो रंग है वो घने बादल के समान हो, जिनके वस्त्र पीतांबर वस्त्र बिजली के समान चमक रहा है, कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स चिन्ह से अंकित, और सोने के चमकता हुआ सूर्य के समान चमकता हुआ मुकुटधारी, और अष्टभुज नारायण प्रसन्न बदन से प्रकट होते हैं उनके सामने। ये दृश्य देखकर जितने ऋषि मुनि देवतागण सब थे, महादेव जी सब दंडवत प्रणाम तुरंत, ब्रह्मा जी महादेव जी सब दंडवत प्रणाम, और इतने प्रसन्न हो गए, जिन भगवान को हम हृदय में स्मरण करते सतत, वो साक्षात सामने प्रकट हो गए। महादेव जी गदगद हो गए, बोलते भगवान एकाग्र चित्त से मैं आपका ही चरण का स्मरण करता हूँ, आज आप प्रकट हो गए, मैं धन्य हो गया। ब्रह्मा जी, इंद्र, देवगण, ऋषिगण, जितने वहां माताएं थे, महिलाएं जो, और ये दक्ष प्रजापति की पत्नी, सब लोग इतना स्तुति किए, भगवान आप आए हम सार्थक हो गए, सब भरपूर स्तुति करते। जब भी भगवान आते हैं वो सब स्तुति करते हैं। जब नरसिंह भगवान आए तो सारे देवगण स्तुति किए, किन्नर, ये सब ना, नागगण सब सब स्तुति करते। तो ऐसे स्तुति करने लगे, बड़े प्रसन्न होकर महादेव जी प्रसन्न हो गए। कम से कम दक्ष के इंसिडेंट में भगवान तो दर्शन दे दिए। दक्ष प्रजापति प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी आ गए यहाँ तो, ब्रह्मा जी भी तो है ही, महादेव जी है, साक्षात भगवान सामने दिख रहे। और वो इतना तेज भगवान से प्रकट हो रहा था कि ब्रह्मा रुद्र के सारे तेज खत्म, ऐसा लगा सब अंधेरे, अब अंधेरे में एक ही लाइट जल रहा है, वो कौन सा है, नारायण। तो ऐसे भगवान तेजस्वी भगवान प्रकट होते हैं। फिर भगवान कहते हैं देखो, ये महादेव जी के प्रति अपराध कर दिए थे, तो समझाते हैं। महादेव जी बोलते कोई भी जीव को स्वतंत्र मत मानो, सारे जीव मेरे नियंत्रण में, और ये ब्रह्मा और रुद्र भी मेरे ही नियंत्रण में, और मैं इन लोगों से कुछ कार्यों को कराता हूँ, ये मेरे प्रतिनिधि है, तो इनको मेरे समान ही आदर करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। हाँ, ये मैं ही तो कार्य करा, तो ब्रह्मा जी को रजोगुण के अधिष्ठाता, तमोगुण के महादेव जी को अधिष्ठाता बना के विष्णु पालन करते हैं, और इस प्रकार से संसार चलता है। तो इन लोगों के अपमान नहीं करना चाहिए, इन लोगों को मेरे बाउंड्री से बाहर नहीं समझना चाहिए कि अलग एक व्यक्ति है, इनको अलग से पूजा करना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं। वो मेरे ही सब कुछ, सारा मैनेजमेंट मेरा है, मैं डायरेक्टर हूँ, ऐसे समझाते हैं, बहुत बढ़िया समझाते हैं। तो इसलिए इस बात को हमको ठीक ठीक से समझना चाहिए। तो दक्ष प्रजापति के इस प्रसंग में अनेकों चीज हमको सीखने को मिलता है, भगवान की भगवत्ता। और ऐसे लगता है कि मानो ये पूरे प्रसंग जो हुआ दक्ष प्रजापति के अहंकार को नष्ट करने के लिए। भाई अहंकार घमंड से कुछ नहीं मिलने वाला है, भक्ति करना है, भक्त बनना है ना, तो कर्मकांडी मत बनो। वो यज्ञ करने तैयार है, सारे नियम पालन करने तैयार है, पर उसके अंदर वो नम्रता नहीं है जो एक वैष्णव के अंदर होता है। इसलिए देवी देवता उपासना और कर्मकांड आपके थोड़ा बहुत पुण्य तो बढ़ाता है, पर आपको आपके अंदर वो नम्रता नहीं लेके आता है, वो निर्मल हृदय लेके नहीं आता है, जैसे एक वैष्णव के अंदर होता है। इसलिए कर्म कांड में रुचि नहीं रखना चाहिए हमको, वैष्णव भक्ति करने में रुचि रखना चाहिए, वैष्णव बनने में रुचि रखना चाहिए। हाँ, और अहंकार भगवान कभी नहीं सहन करते, सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे, पर अगर अहंकारी रहेंगे तो अहंकार को क्षमा नहीं करते भगवान। क्योंकि ये अहंकार जो है हमको कृष्ण से दूर ले लेता है, अपराध करवाता है, इसलिए अहंकार कभी नहीं रखना चाहिए। जब जब जो भी भक्त को अहंकार आया, तब तक अहंकार को नष्ट करते भगवान। हाँ, हम वो जैसे जगन्नाथ जी को भी उड़ीसा में भजन लिखते हैं, कई लोग तो गर्भ गंजन कहते हैं, जो गर्भ को नष्ट करते हैं। हाँ, अहंकार झेलते नहीं, इसलिए बड़े विनम्र भाव से रहना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नम्र रहने की सबसे अच्छा उपाय क्या है, अपने स्थिति को समझ जाओ, वही नम्रता है। हम अपने स्थिति को नहीं समझ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम महान हैं, ऐसे हम सोच बैठे हैं, इसलिए हम अपराध करते हैं।
आपको नम्र बनने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं बढ़िया बड़ा आदमी हूं पर मुझे झुकना पड़ रहा है जानबूझ के ताकि नम्रता दिखाऊं। नहीं नहीं, अपना अस्तित्व समझ जाओ, हम कौन है, हम कितने पतित है ये समझ जाइए, उसमें अपने आप नम्रता आ जाएगी। प्रोपा जी कहते हैं वी आर नथिंग, वी आर नॉन एंटिटी, यहां तक बोल देते हैं। हम इतने, हम तुच्छ है, हम कुछ नहीं है, हम कोई काम के नहीं, इसलिए तृण है हम। इसलिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी लोग की नम्रता देखिए, जब चैतन्य महाप्रभु के पास जाते थे मुंह में घास लेकर जाते थे, ये बोलकर हम पशु शूद्र से, हम पशु है, हमको भक्त बनाइए। ऐसे नम्रता रूप सनातन, जिनके पास नौका भर के गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे, इतने इतने, हाँ धनी थे वो, राजा के पास काम करते थे और ब्राह्मण कुल के थे वो, उनका वो राजवंश थे एक्चुअली, उनका वंश पढ़ेंगे तो राजवंश से थे वो। किसी भी दृष्टि से, ज्ञान हो, धन हो, सुंदरता हो, ऐश्वर्य हो, सम्मान हो, किसी भी दृष्टि से वो नीचे नहीं थे, फिर भी ऐसे नम्र, ऐसे दैन्यता, मानो कि वो कुछ नहीं है, उनके पास भक्ति ही नहीं है। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने तोटा गोपीनाथ जब जाते हैं, तब वो श्री मंदिर के सामने से नहीं जाते हैं, वो सोच कर कि मैं तो मुसलमान के पास काम किया हूं, मैं तो बड़ा तुच्छ व्यक्ति हूँ, अस्पृश्य व्यक्ति हूँ, अशुद्ध व्यक्ति हूँ, कोई जगन्नाथ जी के पंडे पुजारी कोई अगर गलती से मुझे छू लिए तो सेवा में कैसे जाएंगे। इसलिए वो समुद्र के रेतियों में, गरम गरम रेती, दोपहर को धूप में जहां पैर जल जाएंगे, ऐसे चल चल के जाए, उनका पैर में छाले पड़ गए और पूरे शरीर में रास्ते भर वो यहाँ वहां जल पी लिए थे, तो इसलिए उनके शरीर भर में घाव हो गया था, पस निकल रहा है, और चैतन्य महापुर को दूर से प्रणाम कर रहे कि कहीं मेरे पस स्पर्श ना हो जाए। चैतन्य महाप्रभु उनको गले मिलते हैं, बोलते भगवान ये क्या कर दिया आपने, मैं तो बहुत अशुद्ध व्यक्ति हूँ। सनातन गोस्वामी पाल अगर ये सोच सकते हैं कि मैं अशुद्ध हूँ, तो हम क्या है। हाँ? हमको कुछ नहीं है, हमको तो सोच करके स्नान करना भी आइडिया नहीं है लोगों को। हाँ? लोगों को शुद्धता का रत्ती भर ज्ञान नहीं है, शरीर अशुद्ध, मन अशुद्ध, रहन सहन अशुद्ध, सब अशुद्ध, भोजन अशुद्ध, विचार अशुद्ध, हाँ, पुण्य कर्म भी अशुद्ध, कोई एक ढंग का पुण्य कर्म भी ठीक से नहीं कर पाते। ऐसे हमारी स्थिति है, और फिर भी हम अगर निंदा करेंगे दूसरे का, फिर भी हम दोष देखेंगे, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा बताइए। केवल अपने स्थिति को समझना है, हम कितना गए गुजरे। हाँ, मौसम पतित प्रभु प्रभु नौपाई बिहार, मेरे जैसे पतित आप कहीं और आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, मैं ही एक पतित व्यक्ति हूँ, ऐसे रोज गाना चाहिए। हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकनो करो, आमी बड़ा दुखी, मैं बहुत दुखी हूँ, आप कृपा दृष्टि डालिए है नित्यानंद प्रभु, प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए वैष्णव भजन ये सब आचार्य क्यों लिखे हैं, ऐसे दैन्य भाव से हमको गाना है। ये मत समझिए कि ये सब जो लिखे वो ऐसे दैन्य थे, वो ऐसे पतित थे, वो पतित नहीं थे, वो हमारे लिए लिखे हैं, ऐसे भाव हमको रखना है। इसलिए हम कहते हैं कि गौड़ीय वैष्णव भजन ही गाना चाहिए। यहाँ वहाँ जो सांसारिक लोग भजन गाते हैं ये नहीं गाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सब मनगढ़ंत रूप से उत्पटांग चीजें लिखे हैं, सब आधे से ज्यादा बकवासी होता है वो। हाँ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये कोई वैष्णव ऐसे गाएगा? सुख संपत्ति घर आवे कभी नहीं गाएगा। और एक नहीं, ऐसे हजारों हम सुनते हैं, रास्ते में इधर उधर जाते टहलते अपन यहाँ बजता रहता है। हाँ, तो इतने मतलब बिल्कुल असभ्य है ये कोई वैष्णव ऐसे भाव विचारधारा कोई स्वीकार ही नहीं कर सकता। इसलिए भजन सुनना हो, वैष्णव भजन सुनिए, वैष्णव भजन पढ़िए, वैष्णव भजन गाइए, उस भाव को हमको अपनाना है। कैसे दैन्य भाव कैसे होना चाहिए, नम्रता क्या होती है, ये हमको भजन से पता चलता है। भक्तिविनोद ठाकुर क्या गाते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, आ, बोलते हैं कि मुझे परेरे उद्वेग दिया छी जेकत, मैं दूसरों को कितना कष्ट दिया हूँ, ऐसे गाते हैं, अपने आप को तुच्छ मानते हैं। वार्धक्य एखनो उपाय विहीन, वार्धक्य एखनो भक्ति विनोदो कांदिया कातर आती, ये वार्धक्य बूढ़ा हो गया, इतना पाप किया, अब मैं बुढ़ापे में क्या करूंगा, मुझे कोई रास्ता, क्या गति होगा, क्या मेरा जीवन का भी क्या प्राप्त होगा मुझे, अभी क्या मुझे परिणाम मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे दयनीय भाव दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हमको भावना रखना चाहिए। हरे कृष्णा, ज्यादा समय हो गया। शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, कल भी क्लास होगा, इसलिए आप लोग लिंक ग्रुप में आए नहीं आए उसका इंतजार में मत रहिए। लिंक जो ऑलरेडी आ गया है उस पर क्लिक करना है, आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, कल भी इसी लिंक में करेंगे हम लोग, है ना, और आप लोग सब ज्वाइन करिएगा।
और जो भी भक्त है जिनके पास लिंक नहीं है, आप लोग सब भेज सकते हैं। हरे कृष्णा, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी को कुछ ऐड करना है? 5 मिनट बाकी है 9 बजने के लिए। ठीक है, किसी को कुछ नहीं बोलना है। क्या अनम्यूट कर रहे हैं? अनम्यूट करो सर। हाँ हाँ, हो गया हो गया, अनम्यूट हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो कल आप जो मंजन बता रहे थे ना, वो कहाँ पे मिलता है प्रभु जी, वो बताइए कृपया। वृंदावन, वृंदावन में मिलता है। अच्छा, वृंदावन में आप मिलेगा। कहाँ, कौन से शहर में? राजस्थान, नीम का थाना, सीकर जिला। सीकर जिला, सीकर जिला ना। तो आपका शास्त्रपुर आते हैं ना वहाँ पर? हाँ जी। हाँ, तो मैं तो बोलूंगा किसी के हाथ भिजवा देंगे आपके पास, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही अच्छा बताते हो, हमें तो बहुत ज्ञान मिला है, 2 दिन से सुन रहे हैं आपको। बहुत अच्छा लगता आप है डेली प्रभु नहीं जी। सुनते हैं? 2 ही दिन से सुन रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। हाँ, आपका लेक्चर 2 दिन से सुन रहे हैं ना, वैसे तो बीच बीच में आप आते ही हो, पर 2 दिन से जो सुन रहे हैं बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है प्रभु जी। ऐसे इंतजार रहता है कि आप आओगे। ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, अनंग मंजरी। अनम्यूट करिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कहाँ से आवाज आ रहा है? दिख नहीं रहे कोई। प्रभु जी वीडियो ऑफ है। अच्छा, ठीक है, पूछिए। प्रभु जी, मैं ऐसा पूछ रही थी कि आपने बोला कि कोई भी दूसरे भक्तों का या फिर दूसरे लोगों का भजन नहीं सुनना चाहिए। हम्म, बट ऐसा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि माधवास हैं वृंदावन के, हम्म, भक्ति टुडे हैं, और वृंदावन के बहुत सारे इस्कॉन डिवोटीज हैं। वो हम्म। बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स और भजन रिलीज करते हैं, तो हमें वो सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं। हमारा एक वैष्णव पद्यावली करके हमारे है, गौड़ीय वैष्णव का भजन। वो सारे भजन आप अच्छे से सुन लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद एडिशनल आप सुन सकते हैं इस्कॉन के जो भक्तों का, माधव आचार्य और भी जो भी हो। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। जल्दी जल्दी सारे वैष्णव, जितने वैष्णव भजन क्या है सब याद कर लीजिए आप। खूब नाम क्या बोलते हैं जी? वैष्णव पद्यावली करके मिलता है, उसमें सारे वैष्णव भजन वो पूरे याद कर लीजिए, फिर आप सुन सकते हैं इस्कॉन के भक्तों के, है ना, भजन जो सिद्धांतों को तोड़ फोड़ ना किए बिना अगर भजन बना रहे हैं तो। ठीक है ना। नहीं है तो और स्टिक टू द रूट। रूट में हमको करना चाहिए। हाँ, और बताइए। सेकंड क्वेश्चन ये था कि मतलब हम सबका कथा सुनते हैं, हम्म, मतलब जो दूसरे दूसरे महाराज जी हैं और प्रभु जी हैं, सबका कथा सुनते हैं। बट कुछ और इंस्टीट्यूशंस हम बोल सकते हैं, हम्म, वैसे इंस्टीट्यूशंस में वो ब्रज भाषा में कृष्ण लीला कथा करते हैं, जैसे कि इंद्रेश जी महाराज हो गए, और और कौन से महाराज जी हैं, और प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनका कथा हमें सुनना चाहिए? नहीं, उनका कथा नहीं सुनना चाहिए। और क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्योंकि आप उनके कथा अगर सुनेंगे तो आप एक एज ए गौड़ीय वैष्णव आपके अंदर क्या भावनाएं होनी चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि सबके प्रायोरिटी अलग है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी राधा नाम जप करने कहते हैं, जबकि हमारे हम्म। आचार्य हमको जुगल नाम जप करने दिए हैं, राधे कृष्ण यानी हरे कृष्ण। हम राधा करके भी नहीं बोलते हैं, हम राधा रानी बोलते हैं, राधे संबोधनात्मक पुकारते हैं, राधे जी। बोलते हैं ना। आइए, हमारे उनके आचार्य उनको वो नाम दिए होंगे, वो उनमें सिद्धि मिलेगा अगर वो करेंगे। पर हमारे आचार्य हमको क्या दिए? हरे कृष्ण, हे राधे, हे कृष्ण। तो हमको इसमें सिद्धि मिलेगा, इसलिए ना उनको निंदा करना है वो क्या कर रहे हैं, ना वो स्वीकार करना है। तो ऐसे वो एक महान संत है, उनके संप्रदाय में उनके जो भी उनके ब्रांच है, तो उनको प्रणाम करना चाहिए, आदर करना चाहिए। बट हमको सुनना कहाँ है? गौड़ीय संप्रदाय से। और ऐसा। प्रभु जी, बीच में ऐसा एक मतलब बोलते हैं कि कंट्रोवर्सी जैसा कुछ हो गया था। सो बेसिकली हुआ ये था कि अमोघ लीला प्रभु जी भी प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने गए थे, एंड उन्होंने भी उनको रेफर करा था। तो इस चीज को कैसे रेफर। अपन को? हाँ, हम जब भी संत, जैसे ब्रज में कई संत हैं जो हमारे इस्कॉन मंदिर में भी आते हैं,
हम उनको आदर करते हैं, माला पहनाते हैं, अलग से उनको स्पेशल आदर करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ग्रुप को लीड कर रहे हैं। तो जैसे हम अलग संस्था में जाते हैं, लोग हमको बहुत सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं, बट वो ऐसा नहीं गौड़िया बन जाते हैं। पर जब हम भी कहीं ब्रज में गए हैं और किसी संत कोई मिल लिए, जाके प्रणाम कर लिए, उनके स्वास्थ्य पूछने गए थे, प्रणाम कर ली, इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्रेमानंद महाराज जी के फॉलोअर बन गए। नहीं, वो संत हैं, ब्रज में रह रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको चिंता हुआ, जाके दर्शन करने गए, तो दैट इज डिफरेंट। तो ये इसका अर्थ ये नहीं कि अभी अमुक वो अभी राधा राधा जप करेंगे और प्रेमानंद महाराज जी के फॉलोअर बन गए, इसका ये अर्थ नहीं है। ये कंट्रोवर्सी कहाँ हुआ? संतों को मिलना नहीं, कंट्रोवर्सी है क्या? कंट्रोवर्सी नहीं, मतलब अमोघलीला प्रभु ने प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर कोई एक स्टेटमेंट दे दिया था जिसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था। तो उस हुआ चीज को ठीक करने के लिए, मतलब उससे सॉरी बोलने के लिए वो दर्शन के लिए गए थे, ऐसा। ऐसे नहीं है, उसको ऐसे नहीं देखा जाता है। कंट्रोवर्सी यानी किसी के व्यक्तिगत चीजों को आप अगर आलोचना कर रहे हो तो वो निंदा है, वो कंट्रोवर्सी है। बट हम अपने सिद्धांत को बोलते, जैसे आपने प्रश्न पूछा प्रेमानंद महाराज का सुनना चाहिए कि नहीं, मैंने बोला नहीं सुनना चाहिए, है ना, क्योंकि वो राधा बोलते हैं, हम हरे कृष्ण बोलते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं मेरे आचार्यों के द्वारा दिए गए मेरे संप्रदाय का मैं निज मत स्थापना, ये मुझे करना ही है, ये मेरे काम है। तो परमत खंडन भी हम कई बार करते हैं, अगर कोई मायावादी है, भौतिकवादी है, तो ये आचार्यों का काम क्या है? निज मत स्थापना, परमत खंडन। तो हम आपको ये स्पष्ट नहीं बताएंगे आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि मत करो। तो ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और वो गए थे उनके स्वास्थ्य को देखने के लिए, कोई संत को आप मिलने गए और उनको स्वास्थ्य पूछ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति बोलेगा मेरे वाणी से, मेरे वाक्य से, मेरे व्यवहार से कोई अगर अपराध हुआ हो, आप क्षमा कर दीजिए। इसका अर्थ नहीं कि अगर क्षमा मांग ली, इसका अर्थ है कि आज से बोलेंगे अमुगला को कि आप राधा राधा जपो, मैं तो गलती हो गया था, माफी मांग के आ गई, अब आप जप सकते हो राधा राधा। इज इट पॉसिबल? नो। इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए इन वैष्णव को बीच में क्या संबंध होना चाहिए, बहुत गहरा विषय है। ये तो चलिए एक अलग संत की बात चल रही है। इवन इस्कॉन में भी सोचो, आप मैनेजमेंट में हो, मैं भी मैनेजमेंट में हूँ, सोचो हम दोनों में मीटिंग हुआ, आप कहोगे कि इस बार जन्माष्टमी में हम फुल प्रसाद फीस्ट खिलाएंगे, मैं कहूँगा नहीं नहीं, इतने बजट नहीं है, हम केवल दोनों में बांटेंगे। ऐसे हमारा डिस्कशन हुआ, मीटिंग, हम दोनों में बहुत बिल्कुल डिस्कशन बहुत ज़्यादा जोर से हो गया, नहीं 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 हम खिलाना चाहिए। आप, मैं बोलूंगा नहीं नहीं, जितना पैसा है उतना ही खर्चा करना चाहिए, आप बोलोगे नहीं प्रोपा जी बोले फुल पेट खिलाना चाहिए। लड़ाई हो गया हम दोनों मीटिंग में। तो ये केवल सेवा में, सेवा के लिए हुआ है। बाद में जैसे ही आए बाहर तो वापस मिलजुल के वैसे ही प्रेम से रहना चाहिए जैसे हम रह रहे थे। ये बुद्धिमत्ता है। तो वैसे ही कई बार कई चीजें जो है, जो बात शास्त्रों में है, हम शास्त्रार्थ भी अगर करते हैं, केवल वो शास्त्र चर्चा वहीं तक सीमित रहना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में इतना प्रेम पूर्ण होना चाहिए, इतना प्रेम पूर्ण जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। मन, मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं होता है ना, दुश्मनी नहीं होता है। इसलिए जितने संत हैं, ये कई संत हैं, परम पूज्य राजेंद्र दास महाराज जी हैं, वो अपने संप्रदाय को कितना रिप्रेजेंट करते हैं, शास्त्र से ही बोलते हैं, यहाँ वहां से कभी नहीं बोलते हैं। हम बहुत आदर करते हैं उनको। तो इसका अर्थ नहीं है कि हम परमानंद महाराज जी के पास, परम पूज्य राजेंद्र महाराज जी के पास जाएंगे और बोलेंगे हमको मंत्र दो, हम अभी आपके मंत्र फॉलो करेंगे, आप अच्छा बोलते हैं। नहीं, हम ऑलरेडी किसी संप्रदाय से हैं, आप कृपा करिए कि हम अपने गुरु का आज्ञा का ठीक से पालन कर पाए, ऐसी स्वभाव होना चाहिए। हाँ, तो अब थैंक यू देखिए, सो मैं मच। एक बार स्वप्न में, ये बात मैं किसी को बोला नहीं आज तक, स्वप्न में एक बार परम पूज्य राजेंद्र महाराज जी आए मेरे स्वप्न में, क्योंकि हम कहीं फोटो देखे होंगे तो सपने में आ गए। और स्वप्न में भी मैं जाके उनको प्रणाम करके क्या बोल रहा हूँ कि महाराज जी ऐसे कृपा करिए कि मैं मेरे गुरु के आज्ञा को ठीक से पालन करूँ। स्वप्न में भी यही यही मैंने आशीर्वाद मांगा और महाराज जी आशीर्वाद भी दिए। तो आई एम वेरी रेस्पेक्टफुल टू ऑल वैष्णव, सारे संतों को मैं, अभी प्रेमानंद महाराज जी का जो वैराग्य है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत विरक्त है, तो हम बहुत खुश होता हूँ मैं उनके वैराग्य देखकर। और ऐसे प्रभु राजेंद्र महाराज जी के शास्त्र चर्चा, शास्त्र को लेकर चलते हैं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। वी शुड रेस्पेक्ट ऑल वैष्णव ऑफ ऑल संप्रदाय, बट वी शुड फॉलो आवर संप्रदाय, क्योंकि हमारे मूड अलग है और हमारे गौड़ी संप्रदाय के मूड अलग है, चैतन्य महाप्रभु के मूड अलग है, रूप गोस्वामी के मूड अलग है, और प्रभुपा जी के मूड। तो इसीलिए हमको इस मूड से चलना है, तो हमको इन्हीं के ही सुनना चाहिए। आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कई संत बोलेंगे प्रभु जी चतुर्मास में हमको बिल्कुल नाखून बाल नहीं काटना है और जमीन में सोना है, उबले हुए चावल खा के जीना है बिना छोंक लगाए। वो वो उनका शिष्यों को कठोर उपदेश दे रहे होंगे, और आप सुन लिए कथा, बोलेंगे अरे अरे इतने बड़े संत ब्रज के बोल दिए ऐसे करना है, आज से मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगी।
ऐसे आप अगर बोल दिए, कोई ऐसे सोच लिया, तो प्रभुपाद जी अगर सोचिए, सुमित वो ऐसे सोच के गंगापुर सेंटर में दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, नाखून बढ़ा के अगर घूमेंगे, प्रभुपाद जी खुश होंगे? उनके गुरुजी खुश होंगे? बोलेंगे क्या कर रहा है भाई, सेविंग करो, चकाचक रहो, प्रचार करो। तो हमारे आचार्यों का मूड क्या है, हमको उससे चलना है। भले ही ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है कि नाखून नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी नहीं काटना चाहिए, ये शास्त्र में ही है, कहीं वो मनमानी से कोई बोल नहीं रहा है। पर हमारे गुरुजी हमको क्या कह रहे हैं? एक उदाहरण और देता हूँ। शास्त्रों में कहा गया एकादशी को अन्न नहीं खाना है, बिल्कुल इतना भयंकर पाप कहा गया है, सारे संसार के पाप मिल जाता है। पर आपको पता है शास्त्र में एक बात और कहा गया है, क्या क्या खाना चाहिए? उसमें लिखा गया औषध खा सकते हो अगर बीमार हो तो। और उसमें कहा गया गुरु आज्ञा। गुरु आज्ञा मतलब क्या है? गुरु अगर कह दिए चावल दाल खाओ एकादशी को, तो आप खाओ, आपको पाप नहीं लगेगा। और इस रहस्य को आपको पता नहीं है, और आप बोलोगे देखो पर मुझे राजेंद्र महाराज तो कहते हैं कि अन्न तक छूना नहीं चाहिए, और यहाँ तो सोचिए हमारे गुरु जी तो कह दिए कि चावल दाल खा लो आज, और प्रचार में जाओ ऐसे कह दिए, तो आप अपराध करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कैसे गुरु की आज्ञा में बिल्कुल निष्ठा होना चाहिए, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, इतने कट्टरता से होना चाहिए कि 1% भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, 1% भी नहीं, नॉट इवन ए सिंगल परसेंट। हाँ, प्रभुपाद जी बोले ऐसे तो ऐसे ही करना है। अगर प्रभुपाद जी हमारे बोले हैं कि भाई अगर ग्रहण के समय चल रहा है तो भी विग्रह सेवा बंद नहीं होना चाहिए। बाकी कई मंदिर है जो बंद ताला लगा देते हैं दोपहर को ही, तो प्रभुपाद जी बोले भगवत सेवा क्यों बंद होगा? भगवान को कोई ग्रहण नहीं लगता। तो इसलिए हम लोग बाहरी रूप से कई मंदिर बंद तो करते हैं, पर अंदर कोई पूजा बंद नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए जी वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो शीला प्रभुपाद एंड इन हिज मूड। उनका, प्रभुपाद जी के मूड क्या है वैसे ही करना है। वो बोलेंगे हमको एकादशी 25 माला करना है तो 25 ही करना है, भले कोई और 64 कहता हो। वो बोलेंगे हमको नित्य 16 माला करना है तो 16 ही करना है, भले कोई और 21 कहता हो। वो बोलेंगे हरे कृष्ण ही जपना है तो हरे कृष्ण ही हमको जपना है, हमको राधे कृष्ण भी नहीं जपना है। कहीं राधे कृष्ण भी जपते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये भी भगवान नाम है। पर हम तो हरे कृष्ण ही जपेंगे क्योंकि हमको हरे कृष्ण कहा गया है। ये निष्ठा अगर हम में नहीं है, हम और यहाँ वहाँ अगर लुढ़क रहे हैं, तो हम किसी के नहीं हो पाएंगे। ना हम उनका राजेंद्र महाराज जी को हो पाएंगे, ना इंद्रेश महाराज जी को हो पाएंगे, ना प्रेमानंद महाराज जी को हो पाएंगे, ना इस्कॉन का हो पाएंगे। तो इसलिए जी जो जिनके अनुयायी है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, उनके पैर पकड़ो, तो उद्धार हो जाओगे। तो इसलिए इसलिए हम डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हमको ये स्पष्ट बोलना भी चाहिए। और हम नहीं बोलेंगे तो लोग क्या इधर उधर करेंगे। और ये लाइट चला गया है ना, तो मैं ऑडियो तो रहेगा मेरा। तो इसलिए जी कई लोग क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली इस्कॉन का नहीं सुनने के वजह से वो पूरे गौड़ीय संप्रदाय के मूड को नहीं समझते हैं, प्रभुपाद जी के मूड नहीं समझते हैं। वो सारे संतों को सुनते हैं और ये सोचकर कि हम साधु संग कर रहे हैं। इसमें आपको लाभ नहीं होगा। आपको केवल स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा जो संप्रदाय में दिया गया है। यहाँ वहाँ भटकने से आपको क्या मिलेगा? हाँ, तो ऐसे होना चाहिए, शुड वेरी वेरी स्ट्रिक्टली शुड फॉलो इस्कॉन रूल्स एंड रेगुलेशंस। और गौड़ीय संप्रदाय में भी इस्कॉन, प्रभुपाद जी बोले इस्कॉन अलग संस्था खोले इसी के लिए। कि भाई कोई इधर उधर कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने। और प्रभुपाद जी जब अंत लास्ट समय में जो उनको शायद तमाल कृष्ण महाराज पूछते हैं कि प्रभुपाद जी आप जाने के बाद हम किसके शरण में जाएं? प्रभुपाद जी थोड़ी देर साइलेंट हो गए और कहते हैं मेरे गुरु महाराज जी मुझे आज्ञा दिए थे और मैं पालन किया वो जाने के, उनके जाने के बाद भी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि मेरे गुरु जी ने मुझे आज्ञा दिया, वो जाने के बाद मैं किसी और के शरण में जाने की जरूरत नहीं, मैं उन्हीं की आज्ञा पालन किया। ऐसा नहीं है कि हाँ ब्रज में एक बहुत बड़े संत हैं, हमारे गुरु जी चले गए अब उनके शरण में हम भाग जाएंगे। ऐसा नहीं, मेरे गुरु जी ने मुझे बोल दिया है ना क्या करना है, वही करना है मुझे। तो इतना स्ट्रिक्ट अगर है तो ही आप, यू कैन रिप्रेजेंट इस्कॉन, यू कैन रिप्रेजेंट योर गुरु, यू कैन रिप्रेजेंट गौड़ीय संप्रदाय। अदरवाइज ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेंगे। आप मनोरंजन कर सकते हैं, यहाँ वहाँ जो बढ़िया लगा वो कथा सुन सकते हैं, जिसमें संगीत हो रहा है वो सुन सकते हैं, जो आपके मन को अच्छा लगा आप वो सुनेंगे। ये भी मनोरंजन ही है। अगर आप मन को क्या अच्छा लगा उस पर चल रहे हैं देन आप मनोरंजन कर रहे हैं। पर अगर वास्तव में आप गुरु की आज्ञा से चलना चाहते हैं तो यहाँ वहाँ डाइवर्ट होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। आदर सबको करना है, और सबको करना है आदर। और उन लोग जो तपस्या कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, जो संसार के सुधार के लिए वो प्रचार कर रहे हैं, उनको भी आदर करना है। दे आर डूइंग सो मच।
बड़े बड़े गौशालाएं चलाना और लाखों लोगों को प्रभावित करना, ये कोई आम बात नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर मैं मेरे गुरु की बात मानूंगा, जो मेरे गुरु जी मुझे कहते हैं वैसे। और कहते हैं वैसे कि हर व्यक्ति, हर शिष्य को ये समझना चाहिए, मेरे गुरु ही श्रेष्ठ है। वो सब संत हैं, पर मैं उस शिष्य के लिए उनके गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए, ऐसे उसके विचार होना चाहिए। प्रभुपाद जी जो दे दिए वो श्रेष्ठ है, मेरे लिए वो बेस्ट नॉलेज है, उस मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं चाहिए। ये निष्ठा है, ये गुरु निष्ठा है। ये सम्मान इतना आप आदर नहीं कर पा रहे हो, और ये सोच रहे हो कि अरे प्रभुपाद जी तो क्या है, फिलोसॉफी दिए, थोड़ा प्रेम चाहिए तो कहीं और जाएंगे, रोएंगे, गाएंगे, तो आप कहीं के नहीं हो। प्रभुपाद जी प्रेम दिए दिए हैं। भक्ति रसम सिंधु पढ़ो, पता चलेगा प्रेम क्या होता है। हाँ, उपदेशामृत पढ़िए, आप भागवतम पढ़िए, भगवत गीता पढ़ के भी आप रोएंगे अगर आप ठीक भाव से अगर पढ़ेंगे तो। प्रेम कूट कूट के भरा है इसमें, पर हम नहीं करते, वो हमारा गलती है। हम लंगड़े होके लंगड़ाते लंगड़ाते भक्ति में जा रहे हैं, दैट इज आवर मिसफॉर्चून। बट प्रोसेस, बेस्ट प्रोसेस दिया गया है। कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हम लोग को। ठीक है। प्रश्न पूछने वाले हैं कि गायब हैं? हाँ, है, ठीक है। यस, राघवेंद्र भद्र प्रभु। अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी जो माता जी ने पूछा था, मतलब जैसे हम तो सब गौड़िए हैं और रूपानुगत, हम सब जैसे चैतन्य महाप्रभु जी और रूप को, लेकिन जो नित्यानंद परंपरा है जानवा माता जी का जो, तो उसमें भी बहुत सारे संत हैं, मतलब जैसे गौरदास महाराज जी है, देवी चित्रलेखा जी, और उन्होंने प्रभु जी मतलब प्रभुपाद जी का भी चरित्र गाया है। तो ऐसे क्या अब जैसे प्रभुपाद जी का चरित्र है तो वो सुनना चाहिए हम लोगों को, और रूप गोस्वामी जी का भी चरित्र उन्होंने बोला है, तो मतलब ये पूछना क्वेश्चन है प्रभु जी मेरा। हमारे इस्कॉन वाले रूप रूप गोस्वामी के चरित्र, प्रभुपाद के चरित्र कम गाया है जो वहां सुनना पड़ रहा है आपको। नहीं मतलब बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब प्रभु सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए? चल रहा होता है कभी देखा कि कोई भक्त सुन रहा है, कहाँ तो से मतलब तो आप टीवी चालू करते हैं तब दिख रहा होगा आपको, नहीं, आपका मैंने भक्तों को सुनते देखा प्रभु जी, इसलिए मैं मतलब इस्कॉन के भक्तों को, जो तो सुन, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई हमें सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको नहीं सुनना है। जो सुन रहा है उनको आप छोड़िए, वो उनका, उनको जाने, वो उनके गुरु जाने, आप मत सुन। अच्छा। आप क्योंकि केवल प्रभुपाद जी का ही गुणगान करते हैं, और अपने हिसाब से अपने चीजों को भी तो ऐड करते होंगे, उसके अलावा तो और भी कुछ बोलते होंगे। तो हम सब क्या पता है, राधे श्याम वो एक बात बोल रहे थे, वी आर जी। अप सीइंग ग्लैमर एंड शोइंग ग्लैमर। हमारा जो माइंड सेट है ना, वो ग्लैमर देखता है, कौन फेमस है, कौन ज्यादा चमक धमक है, किसका ज्यादा फॉलोअर है, किसका ज्यादा लोग सुनते हैं, वो यही सब चल रहा है। जाएंगे, सेल्फी लेंगे, स्टेटस में लगा देंगे, गायब, उसके बाद कोई फॉलो नहीं करता है। कई लोग ऐसा है। तो वी आर जस्ट आफ्टर सीइंग ग्लैमर शोइंग ग्लैमर, मतलब ग्लैमर दिखाना चाहते हैं, ग्लैमर देखना चाहते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। कोई अच्छा प्रवक्ता है प्रभु जी, सुन के रोना आ जाता है, तब सुनेंगे आप। आपके गुरु के सुन के आप रोना नहीं आता है तो नहीं सुनेंगे। तो ये अर्थ है। ऐसे यू शुड बी स्टिक टू योर गुरु। गुरु परंपरा में स्टिक होना चाहिए। अब नित्यानंद परंपरा है, अद्वैत परंपरा है, सब परंपरा है, पर अब उनके मंत्र भी अलग है। भज क्या हो, भज निताय, निताय गो राधे श्याम, भज हरे कृष्ण हरे राम। ये मंत्र हाँ, आप जपेंगे, अब नहीं उनका जपेंगे, कीर्तन भी अलग है। इसलिए किसी का नहीं एक सुनना। एक क्वेश्चन और है प्रभु जी, जैसे कल आप वो हनुमान जी के बारे में बता रहे थे ना, कि हम्म। मतलब उस कल्प के हनुमान जी थे वो बहुत बड़े थे, और अपने जो हनुमान जी थे जो भी इसी, तो मेरा कहने का मतलब था कि जो वो कल्प जो इसी पृथ्वी पे होता होता है या वो पृथ्वी अलग है, नहीं, मतलब यही ये क्वेश्चन। यही अलग अलग समय पे अलग अलग होता है, इधर ही होता है। और वो बड़े थे, ये हमारे हनुमान थे, तो वो भी हमारे ही हनुमान थे, सब हमारे ही है। अलग अलग समय लेकिन अलग अलग लीला है। पृथ्वी पृथ्वी एक ही है प्रभु जी, मतलब अलग अलग नहीं है, हर कल्प में पृथ्वी यही रहती है। ठीक है, जी यही प्रभु जी, यही। कुंडल एक ही है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है जी प्रभु जी, ना? ठीक है। ओके, ठीक है। किसी और का जिज्ञासा नहीं है तो हम यहीं विराम करते हैं, हाँ? हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथ भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।